चलिए अब हम आ गए सार में। पाठ का सार अब हमने पढ़ना शुरू किया है। तो पाठ का सार जो है वो अलग अलग छंदों में हमने विभक्त कर दिया, जिस हिसाब से घटनाएं घटी उस हिसाब से ये विभक्त है। भक्तिन के व्यक्तित्व का चित्रण सबसे पहले, ठीक है, उसका व्यक्तित्व जानेंगे। भक्तिन छोटे कद व दुबले पतले शरीर की गांव की रहने वाली एक स्त्री है। अब देखिए जो उसका व्यक्तित्व बताया जा रहा है उससे आप एक जो है कल्पना करिए और एक पिक्चर अपने चेहरे पर बनाइए। छोटे कद की है, दुबला शरीर है और गांव की रहने वाली, तो पहनावा उसका उसी तरीके से आप इमेजिन कीजिए। छोटी आंखें हैं, पतले होंठ तथा सदैव गले में कंठी माला पहनने वाली इस भक्तिन का असली नाम लक्ष्मण है। तो अब क्या हुआ देखिए, सिंपल साड़ी पहनती है और इसने गले में कंठी माला पहनी। कंठी माला का तो मतलब जानती है, छोटे छोटे रुद्राक्ष रूपी जो माला होती है जिसे अक्सर जो है जपा जाता है, उस तरह की माला पहनती है। उसका नाम भक्तिन जो है वो लेखिका ने रखा, लेकिन उसका असली नाम क्या है, लक्ष्मण अर्थात लक्ष्मी था। लेकिन वह अपने नाम से के ठीक विपरीत थी, इसीलिए उसने लेखिका को अपना नाम प्रयोग में लाने के लिए मना कर दिया। संभवतः उसकी कंठी माला को देखकर ही लेखिका ने उसका नाम भक्तिन रखा होगा। अब जब लक्ष्मी इनके पास आई इंटरव्यू के लिए कि भाई हमें काम पे रख लो, तो उन्होंने नाम, भाई सीधे से बात है किसी भी व्यक्ति का हम सबसे पहले नाम पूछेंगे, तो लेखिका ने नाम पूछा होगा, तो उसने मना कर दिया कि भाई आप जो, मेरा नाम तो लक्ष्मण है लेकिन आप मुझे इस नाम से कभी नहीं पुकारेंगे। तो अब लेखिका को तो ये बात माननी पड़ी, लेकिन उसको बुलाने के लिए कोई तो नाम रखना था। अब उनका पहनावा, कंठी माला, सफेद साड़ी, ये सारी चीजें देखकर उन्होंने ये उनका नाम रख दिया भक्तिन, ठीक है। तो ये उनका व्यक्तित्व था। अब उन्होंने बोला ना कि वो उसे अपना नाम क्यों नहीं पसंद था। देखिए लक्ष्मी का मतलब होता है समृद्धता, धन दौलत, खूबसूरती, ये सारी चीजें, लेकिन अपने नाम से जस्ट विपरीत थी वो। क्यों? क्योंकि उसके पास तो पैसा नहीं था, कुछ नहीं था, इसीलिए उसने अपना नाम लेने से मना कर दिया कि मेरा नाम आप लक्ष्मी मत लीजिएगा। भक्तिन की सौतेली माँ। अब चलिए भक्तिन जो कि अब लेखिका के पास आ चुकी थी उसके पास्ट में चलते हैं, ठीक है। तो उसके बचपन से ये कहानी शुरू हो रही है। झूसी गांव की एक प्रसिद्ध योद्धा की लड़की लक्ष्मी का पालन पोषण उसकी सौतेली माँ ने किया, यानी कि उसकी जो माँ, सगी माँ थी, वो बचपन में ही गुजर गई, तो उसकी जो सौतेली माँ थी उसने पालन पोषण किया। उसकी शादी 5 वर्ष की आयु में, यानी कि लक्ष्मी की शादी किसने, 5 वर्ष की, भक्तिन की शादी 5 वर्ष की आयु में कर दी गई और गौना 9 वर्ष में। जब वो 9 वर्ष की हुई तो उसका गौना कर दिया है। गौने का मतलब ये होता है कि शादी तो हो गई लेकिन लड़की अभी अपने मायके में ही रहती है। वो गौने का मतलब होता है कि जब वो 9 वर्ष की हुई तब उसे उसका ससुराल भेज दिया जाता है। आयु में ही हंडिया गांव के एक संपन्न गोपालक के छोटे पुत्र के साथ करा दिया गया। तो हंडिया नामक गांव था, वहां पर गोपालक यानी कि जो क्या कहते हैं गायों को पालने वाले होते हैं, उनके छोटे पुत्र के साथ उसकी गौना करा दिया गया। विमाता को यह डर हमेशा सताता था कि लक्ष्मी के पिता कहीं सारी जायदाद उसके नाम ना कर दें। अब चूंकि सौतेली माँ है तो उसे लगता था कि मेरे बच्चों को सब मिले, लेकिन यहाँ पर उसको डर सताता था कि भक्तिन ही सब ले जाएगी। इसीलिए लक्ष्मी के पिता जब गंभीर रूप से बीमार पड़े तो इसकी सूचना लक्ष्मी को नहीं दी गई। अब यह था कि बीमारी में अगर आ जाएगी तो पिता मुंह सारी जायदाद दे देंगे, इसलिए जब बीमार पड़े तो लक्ष्मी को किसी ने बताया तक नहीं। अतः पिता की मृत्यु का दुखद समाचार उसे मायके में आकर मिला। सौतेली माँ का बुरा व्यवहार देखकर उसने मायके में पानी भी नहीं पिया और ऐसे में ससुराल लौट आई। उसने अपने पिता की मृत्यु का भीषण दुख अपने पति को कड़वे वचन कहकर व्यक्त किया। अब क्या हुआ, जब पिता बीमार थे तो इस बात की खबर जो है वो उसकी माँ ने नहीं दी, उसके लक्ष्मण को नहीं दी। अब जो है जब उसके पिता की मृत्यु हो गई तब ये सारी खबर उन तक पहुंचाई गई। अब जब ये खबर पहुंची तो सबसे पहले सास के पास पहुंची। सास ने कहा कि अगर इसको हम अभी बता देंगे तो ये यहीं से रोना धोना शुरू करते हुए अपने घर तक जाएगी। तो सास ने भी नहीं बताया। सास ने कहा कि भाई बहुत दिन से तुम अपने मायके नहीं गई हो, जाओ हो आओ। तो वो भी खुशी खुशी तैयार श्यार होके खूब गहने वगैरह अच्छे कपड़े पहनकर अपने मायके चल देती है। मायके के गांव में जैसे ही कदम रखती है सब लोग उसको कहने लगते हैं, हाय तुम अब आई हो लक्ष्मी, इतनी अभागन, तुम्हारे साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ। तो उसे जो है बड़ा अजीब लगता है। जब तक घर पहुंचती है तो पता चलता है कि भाई उसके पिता मर गए। इस बात से वो बहुत गुस्सा होती है कि जब पिता बीमार थे तो मुझ तक खबर नहीं आई, माँ ने इतने बाद में बताई। तो इस बात से वो नाराज अपने मायके में 1 सेकंड भी नहीं रुकती, वहां पानी भी नहीं पीती और उल्टे पांव अपने ससुराल चली आती है। अब वो अपनी सौतेली माँ, सास, इन सभी से नाराज है
कह नहीं सकती, तो अपने सारा गुस्सा और पिता की मृत्यु का दुख वो अपने पति को बहुत कड़वे वचन बोलकर निकालती है। उनको बहुत तरह तरह की बातें अपने पति को बोलती है ताकि उसके अंदर का जो फ्रस्ट्रेशन है वो निकल सके। लक्ष्मी का विवाहित जीवन। अब लक्ष्मी का जो विवाह हुआ उसका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा था। इसका रीजन ये था कि उसका पति उसको बहुत प्यार करता था, चाहे पूरा समाज पूरा परिवार उसके खिलाफ हो, लेकिन उसका पति उसे बहुत प्यार करता था। ससुराल में भी भक्तिन को अब तक भांति दुख ही मिला था। जब से वो आई थी तब से उसको दुख ही था, क्योंकि वो छोटी थी। सास के 3 कमाने वाले बेटे थे। लक्ष्मी सबसे छोटे की पत्नी होने के कारण अपनी बेटियों सहित घर का सारा काम करती थी। अब देखिए, इसमें एक सबसे बड़ी मुसीबत ये कि भाई उस समय भी बेटा बेटी का बहुत चलन था। तो जो है क्या कहते हैं, सास के 3 बेटे थे, तो जाहिर सी बात है, तो ये सबसे छोटे वाले की पत्नी थी, तो इसके 2 जेठ थे और 2 जेठानियां थी। उन सभी के लड़के थे, लेकिन जो भक्तिन होती है इसके 3 लड़कियां होती हैं। अब चूंकि इसके लड़की हुई है तो घर में सभी इसको बहुत बुरी निगाह से देखने लगे। सारे घर का काम करना, अच्छा खाना नहीं देना, ये सारा उसके साथ ज्यादती होती, भक्तिन के साथ और उसकी लड़कियों के साथ। मतलब वो सारा काम करते, सारा घर खेत घर का सारा काम करते, लेकिन खाने को अच्छा नहीं दिया जाता। क्यों? क्योंकि भाई भक्ति ने लड़कियों को जन्म दिया था। सारा काम करती और जेठानियां अपने पुत्रों के साथ मौज मस्ती से उस घर में रहती। लक्ष्मी की 3 बेटियां थी। बड़ी बेटी के विवाह के उपरांत ही भक्तिन के पति का देहांत हो गया। जब उसने सबसे बड़ी बेटी का विवाह किया उसके बाद उसका पति भी उसको छोड़कर चला गया। अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए उसने अपनी बेटियों का विवाह कम उम्र में ही कर दिया। उसे लगा कि भाई ऐसा ना हो कि भाई मेरी प्रॉपर्टी चली जाए, तो उसने अपनी सभी बेटियों का विवाह कम उम्र में ही कर दिया। जायदाद के लिए उनके परिवार में लड़ाई झगड़ा चलता ही रहता, इसलिए उसने अपने बड़े दामाद को घर जमाई बना लिया। अब क्या हुआ, बड़ी बेटी की शादी हो गई। बड़ी बेटी की शादी हुई और उसके तुरंत बाद इसका पति खत्म हो गया। अब पति के खत्म होने से पहले ही इसने अपनी सारी जायदाद बांट ली थी, यानी कि जो एक तरीके से होता है ना कि सब चीज़ अलग अलग हो जाए। तो इसके हिस्से में, अब चूंकि ये हर एक चीज़ की रखवाली करती थी, तो इसके हिस्से में हर चीज़ अच्छी आई। कौन सा जानवर अच्छा दूध देता है या अच्छा काम करता है, कौन से खेत में अच्छी उपज होती है, ये सारी चीज़ें उसके पास आ गई। और फिर इसने इतनी मेहनत करके भी इन सारी चीज़ों का बहुत अच्छे से देखभाल किया और सब फल फूल रहा था। अब इसका पति खत्म हो जाता है। अब पति खत्म होने के बाद इसके जेठ और जेठानियों की नज़र इसकी प्रॉपर्टी पे आ जाती है कि भाई अब ऐसा है कि भाई तो खत्म हो गया है, तो ये प्रॉपर्टी अगर हमें सारी मिल जाएगी तो हमारे पास तो इतनी सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो लेकिन भक्तिन समझदार थी, तो इन लोगों ने बहुत कोशिश करी कि भक्तिन का दूसरा विवाह कर दें। अब भक्तिन का दूसरा विवाह कर देंगे तो ये अपने ससुराल चली जाएगी, ये सारी प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी। लेकिन भक्ति ने अकल लगाई। भक्तिन के घर में कोई आदमी नहीं था, तो उसने अपने बड़े वाले दामाद को अपना घर जमाई बना लिया, बेटी और लड़की को अपने पास रख लिया। लेकिन भक्तिन का दुर्भाग्य जैसे उसके साथ साथ चलता हो, क्योंकि शीघ्र ही उसके बड़े दामाद का भी निधन हो गया। यानी कि जिस दामाद को उसने घर जमाई बनाया था वो दामाद भी स्वर्ग से धार गया। अब फिर से घर में कोई आदमी नहीं, और फिर वही दुखों में घिर गई। यानी कि फिर से उसकी प्रॉपर्टी हथियाने के तरह तरीके से जो है वो कोशिश होने लगी। बड़े जेठ का लड़का भक्तिन की संपत्ति पाने के उद्देश्य से उसके साले से अपनी बेटी का विवाह करवाना चाहता था। अब क्या हुआ, जो बड़ा वाला जेठ था उसका जो लड़का था उसको क्या बोलेंगे, जिठौत। याद रखना, जेठ का बेटा क्या है, जिठौत। तो जिठौत का जो साला था उसने उससे भक्तिन की बड़ी बेटी की शादी कराना चाहता था कि भाई हम शादी करा देंगे तो इस तरीके से घूम के प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाएगी। तो उसने ये कोशिश करनी शुरू कर दी, लेकिन उसकी मंशा को भांपते ही लड़की ने विवाह करने से मना कर दिया। वो समझ गया कि भाई ये प्रॉपर्टी के लिए हो रहा है। लड़की ये बात समझ गई। जैसे ही उसने समझी ये बात, उसने वो शादी करने से मना कर दिया कि भाई मैं इस लड़के से शादी नहीं करूंगी। भाई लड़का भी सही नहीं था, पूरा दिन जो है वो बटेरबाजी करता रहता, इधर आवारा घूमता रहता, कोई काम धंधा नहीं करता था। जेठ के लड़के का साला लक्ष्मी की बड़ी बेटी से शादी करने की जिद में जबरदस्ती घर में घुस गया। अब क्या हुआ कि लड़की ने तो मना कर दिया कि हम शादी नहीं करेंगे, लेकिन अब क्या हुआ, जेठों ने और जेठानियों ने जिठौत ने मन के एक षड्यंत्र रच डाला। क्या रच डाला भाई, एक दिन ये लड़की घर में अपने अकेली थी, तो वो साले को पीछे घुसा दिया घर के अंदर और बाहर से कुंडी लगा दी। अब बाहर से कुंडी लगा दी तो जब ये सारा कर दिया, इसके बाद जो है पंचायत के लोगों को बुला लिया।
फिर उसके बाद कुंडी खोली, कहते देखो ये दोनों रूम के अंदर अकेले थे। तो इस तरीके से जो ये हुआ, तो लड़की बोली कि भाई ये जबरदस्ती घुसा था और इसके निशान भी उस लड़के पे थे, जो साला घुसा था ना उस पे थे। उसको खूब लड़की ने खूब मारा कूटा था। तो कहते चाहे वो अपनी मर्जी से घुसा हो, चाहे तुम्हारी मर्जी से घुसा हो, चाहे जबरदस्ती घुसा हो, तुम दोनों एक साथ एक रूम में थे, इस नियम के हिसाब से तुम दोनों की शादी होगी। और पंचायत ने लड़की की बात नहीं सुनी, भक्तिन की बात नहीं सुनी और ये शादी करा दी। तो देखिए क्या जबरदस्ती घर में घुस गया। तो बड़ी लड़की ने उसे अच्छी तरह पीटा। उस युवक ने भी सभी से झूठ बोला कि इस लड़की ने ही मुझे बुलाया था। उनकी बातों में आकर पंचायत ने भी उन्हें पति पत्नी की तरह साथ रहने का निर्णय सुना दिया कि भाई अब तुम्हें शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम दोनों एक रूम में एक साथ रहे। उन्हें दुखी होकर भी पंचायत का निर्णय मानना पड़ा। लक्ष्मण और उसकी बेटी राजी नहीं थे, लेकिन तब भी उन्हें पंचायत का वो फैसला मानना पड़ा। किंतु अब घर में गरीबी रहने लगी, झगड़े होने लगे तथा लगान समय पर ना चुका पाने के कारण जमींदार ने भक्तिन को दिन भर धूप में खड़े रखने का दंड दिया। इस अपमान और कलंक को भक्ति सह न सकी और वह कमाने के उद्देश्य से शहर चली आई। अब क्या हुआ, चूंकि शादी तो हो गई, लड़का किसी काम का नहीं था, प्रॉपर्टी पे जेठ जेठानियों ने भी इंटरफेरेंस शुरू कर दिया, जिसकी वजह से घर से जितना भी उसने इतना सारा संजो के रखा था, धीरे धीरे वो सब कुछ चला गया। खेत खलियान खराब हो गए। मतलब ये कंडीशन हो गई कि लगान चुकाने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं बचे थे। तो जमींदार ने एक दिन उसको दंड के रूप में पूरा दिन धूप में खड़ा रखा। अब भक्तिन थी स्वाभिमानी, उसे इस चीज के लिए बहुत अपमान होता है, तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ के शहर आ जाती है कमाने की मंशा से कि अब हम यहाँ रहकर कमाएंगे। भक्तिन का शहरी जीवन। अब जब वो घर यहाँ आ गई तो यहाँ से क्या शुरू हुआ, शहर में भक्तिन लेखिका के पास रहकर उसके घर के काम आदि करने लगी, क्योंकि काम के लिए लेखिका ने रख लिया था उसे। सुबह के समय भक्तिन नहाकर लेखिका की धुली धोती पहनकर 2 मिनट जप करती और सूर्य एवं पीपल को अर्घ्य देती, फिर खाना बनाती। अभी इसका रूटीन था डेली का। भक्तिन दूसरों को तो अपने जैसा बनाने को तैयार रहती, परंतु स्वयं को बदलने के लिए तैयार नहीं रहती। मतलब दूसरों को अपने जैसे बना ले कि जब तब करो, जैसा मैं खाऊं ऐसा रहो, सब कुछ करो, लेकिन अपनी व्यक्तित्व में कोई सुधार करने को तैयार नहीं होती थी। उसने लेखिका को गांव में खाए जाने वाले साधारण भोजन की विशेषता बताई और वह गांव भांति लेखिका को ओए कहकर बुलाती थी। यानी कि जिस तरीके से उसका गांव का रहन सहन था, खाना था, सब कुछ वो उस तरीके से करती, बोली भी उसी तरीके से करती। तो धीरे धीरे लेखिका भी उसी के रंग ढंग में रंग गई थी। भक्तिन के तर्क वितर्क करने संबंधी गुण। अब तर्क में उससे कोई जीत नहीं सकता था, हर चीज हर बात का काट उसके पास मौजूद था। लेखिका जब रुपयों को इधर उधर रख देती तब भक्तिन उन्हें इकट्ठा कर मटकी में डाल देती थी और लेखिका के पूछने पर वह शास्त्रार्थ करती हुई कहती कि रुपयों को उसने संभाल कर रखा। जैसे होता है घर में इधर उधर पड़े तो उसे संभाल के रख दिया कि भाई जरूरत के समय काम होगा। तो लोग कहते कि भाई ये तो चोरी है, कहते नहीं चोरी नहीं है, ये बेवक्त के लिए काम आने वाला धन है, तुमने इधर उधर डाल दिया तो हमने संभाल के रख लिया। इस प्रकार उसने सिर मुंडवाने की बात पर भी लेखिका से कहा कि सिद्ध सिर मुड़ाकर तभी तीर्थ जाते हैं। अब क्या हुआ, लेखिक जो भक्तिन थी वो विधवा थी, तो उस समय के नियम कायदे के अनुसार जो विधवा स्त्रियां होती थी उन्हें हर बृहस्पति को सिर मुंडाना होता था। तो वही काम वो भी वहां करती थी, ना ही आता था, सिर मुंडाया जाता था हल्दी लगा के। लेकिन भाई लेखिका ने बोला कि नहीं भाई ये सब नहीं करो, नहीं अच्छा होता। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं तो सिर मुंडाऊंगी, क्योंकि क्या कहते हैं हमारे वेद पुराणों में लिखा है कि जो लोग तीर्थ जाते हैं वो सिर मुंडा कर जाते हैं, तो सिर मुंडाना एक अच्छी बात है। ये बात उसने लेखिका के सामने सिद्ध कर दी। तो यानी कि उससे तर्क में कोई जीत नहीं सकता था। लेखिका के हस्ताक्षर करने वाले नियम पर भक्तिन ने बड़े तर्क के साथ उनकी बात यह कहकर टाल दी कि यदि वह पढ़ने लगी तो गृहस्थी कौन चलाएगा। अब लेखिका ने एक बार जो है वो एक नियम निकाला। क्या नियम निकाला कि भाई सभी लोग हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर करके ही अपनी सैलरी उठाएंगे, क्योंकि उनके ज्यादातर जो सेवक सेविका थे वो अनपढ़ थे। ये नियम लगाने की वजह से लेखिका का सिर्फ एक ये तर्क था कि भाई हमारे जितने भी सेवादार हैं, जितने भी सेवक सेविका हैं, वो पढ़ना लिखना सीख जाएंगे। लेखिका ने भक्तिन ने इस पे भी तर्क लगाया। उसने कहा कि अगर भाई हम पढ़ना लिखना सीखेंगे तो घर के काम कौन करेगा। तो इस तरीके से जो है लक्ष्मण पढ़ने से भी बच जाती थी। लेखिका के प्रति भक्तिन का सेवा भाव, बहुत ही ज्यादा सेवा भाव था। वो मतलब समझ लो एक तरीके से स्वामी भक्त जो हनुमान जी को भी उसने पीछे छोड़ रखा था।
लेखिका के साथ भक्तिन हर समय उपस्थित रहती, जिससे लेखिका का जिस किसी भी चीज की आवश्यकता होती वह उसकी मदद कर सकती। यानी लेखिका लिखने बैठे तो वो दवात ला के दे दे, कागज ला के देते, इधर उधर ढूंढे तो ये फाइल वो फाइल देख दे। मतलब वो हमेशा रहती कि किसी तरीके से लेखिका की मदद करती रहे। वह लेखिका के लिए भोजन का प्रबंध करती, उनके कपड़े धोती, उनकी पुस्तकों को तरीके से रखती, आदि कार्य करती। वह लेखिका के साथ बद्रीनाथ व केदारनाथ भी गई, मतलब कि इतनी मुश्किल रास्तों पे भी गई। भक्तिन की बेटी और दामाद जब उसे बुलाने आए तो वह लेखिका को छोड़ने का मन ना बना पाई। भाई क्या हुआ कि जो है लड़ाई छिड़ गई, तो ये हुआ कि सब इनको अपने अपने घर भेज दिया जाए। तो लड़की दामाद आए बुलाने के लिए, तो उसने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगी भक्तिन लेखिका को छोड़ के। लेखिका के सामने भक्तिन ने धन के महत्व को भी कम कर दिया। वह लेखिका के लिए अपना सब कुछ लुटाने को तैयार थी। अब चूंकि युद्ध छुड़ चुका था, तो अब लेखिका जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ भी थोड़ा बहुत लिखती थी, तो ये था कि अंग्रेज इन्हें पकड़कर जेल में डाल देंगे। एक कंडीशन ये भी आई। तो जब भक्तिन को इस चीज का पता चला तो भक्तिन ने कहा कि ऐसा है कि आप हमारे साथ गांव चलो, मैं वहां पे आपके लिए एक बढ़िया सा फुहार का बेड बना दूंगी, 2 कीले लगाकर तख्ते, आपकी किताबें रखने के लिए एक टेबल बना देंगी। मतलब उसने कहा कि मेरे पास जितना धन है वो सारा मैं आपको दे दूंगी, आप वहां पर चलकर रहो। मतलब इतना ज्यादा वो सेवा भाव रखती थी। भक्तिन और लेखिका के गुण संबंध, यानी कि आपस में यहाँ पर स्वामी और सेविका का संबंध था ही नहीं, उससे कहीं ज्यादा गहरा संबंध था इन दोनों के बीच में। इन दोनों के बीच में स्वामी और सेविका का संबंध न रहकर आत्मिक संबंध विकसित हो चुका था। भक्तिन लेखिका के परिचितों को सम्मान लेखिका की इच्छा अनुसार ही करती थी, यानी कि उनके घर में जो लोग आते उनका सम्मान लेखिका जिस तरीके से करती थी उसी तरीके से भक्तिन भी करती थी। भक्तिन छात्रावास की बालिकाओं को चाय इत्यादि बनाकर देती थी। लेखिका चाहकर भी भक्तिन को अपने से दूर नहीं कर पाती थी। मतलब उन्होंने सोचा कि भाई उनका देहातीपन मुझे चढ़ रहा है, तो उससे अच्छा है कि मैं इनको थोड़ा सा इनसे दूर हो जाऊं, लेकिन लेखिका उनसे दूर नहीं हो पाई। भक्तिन लोगों के लंबे बाल और अस्त व्यस्त वेशभूषा देखकर टीपा टिप्पणी भी करती थी, यानी कि लोगों का जो रहन सहन देखकर उस तरीके से। इस प्रकार भक्तिन और लेखिका के बीच अत्यंत गूढ़ संबंध स्थापित हो चुका था। तो ये पूरा संस्मरण लेखिका ने लिखा तो लेकिन इन्होंने भक्तिन के अंत के बारे में कुछ भी नहीं लिखा। इसके ना लिखने का सबसे बड़ा कारण था कि वो लेखन में भी भक्तिन को अपने आप से अलग नहीं करना चाहती थी। तो यहीं पर उन्होंने ये पूरा अपना ये संस्मरण खत्म किया। लेकिन लेखिका का क्या, भक्तिन का क्या अंत हुआ, ये बात हमें कहीं पर भी इन्होंने इस पाठ में नहीं बताई। 5 आपके लिए गद्यांश लाए हैं। चैप्टर बहुत लेंदी है, इसको आप अच्छे से एक बार एनसीईआरटी बुक से पढ़ना जरूर, क्योंकि समरी तो मैंने आपको समझा दी है, लेकिन गद्यांश वगैरह जब आता है तो उसके लिए जरूरी है कि आपको पूरा अध्याय अच्छे से पता। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम अध्याय, जहां पर हमने आपको जैसे बताया कि हमारे पास 5 गद्यांश आएंगे। ठीक है, पहला गद्यांश देखिए क्या है। भक्तिन के संस्कार ऐसे हैं कि वह कारागार से वैसे ही डरती है जैसे यमलोक से, यानी कि क्या कहते हैं, मौत से जिस तरीके से हम बोलते हैं उस तरीके से डरती है। ऊंची दीवार देखते ही वह आंख मूंद कर बेहोश हो जाना चाहती है। उसकी यह कमजोरी इतनी प्रसिद्धि पा चुकी है कि लोग मेरे जेल जाने की संभावना बता बताकर उसे चढ़ाते रहते हैं। महादेवी वर्मा को जो है जेल लग जाएगी, ये फिर तुम्हारा क्या होगा, तुम्हें भी जेल जाना पड़ेगा। तो इस तरह की बातों को लेकर भक्तिन को अक्सर जो है लोग चढ़ाते रहते हैं। वह डरती नहीं, यह कहना असत्य होगा कि वो डरती नहीं, ये कहना गलत है, वो डरती है। पर डर से भी अधिक महत्व मेरे साथ का ठहरता है। मतलब डर से भी कहीं ज्यादा अगर महत्व है तो वो है कि उसकी जो मालकिन है यानी कि महादेवी वर्मा है वो भक्तिन से बिछुड़ जाएंगी। चुपचाप मुझसे पूछने लगती कि वह अपनी धोती के साबुन से साफ कर ले, जिससे मुझे वहां उसके लिए लज्जित ना होना पड़े। यानी कि अब महादेवी वर्मा तो साफ सुथरा कपड़ा पहनती है, लेकिन जो है उसके भक्तिन के कपड़े थोड़े गंदे रहते, तो वो बोलती कि मैं एक साबुन से अच्छे से अपने कपड़े साफ कर लेती हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं आपके साथ जेल जाऊं तो मेरे इन गंदे कपड़ों की वजह से आपको वहां शर्मिंदा होना पड़े। क्या क्या सामान बांध ले जिससे मुझे वहां किसी प्रकार की असुविधा ना हो।
ऐसी यात्रा में किसी को वो किसी के साथ जाने का अधिकार नहीं। ये आश्वासन भक्तिन के लिए कोई मूल्य नहीं रखता। वो सामान बांधने की बात करती कि क्या क्या जरूरत है। जब लेखिका उसको समझाती कि भाई यहाँ पर ये एक ऐसी यात्रा है जहां पर हम अपने साथ किसी को नहीं ले जा सकते, ना ही कोई सामान ले जा सकते, तो वो उसके लिए कोई मूल्य नहीं लगती। वो थी कि हम किसी भी तरीके से झगड़ लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, लेकिन हम आपके साथ ही जाएंगे। वह मेरे ना आ जाने की कल्पना से इतना प्रसन्न नहीं होती जितनी अपने साथ ना जाने की संभावना से अपमानित। भला ऐसा अंधेर हो सकता है? मतलब वो मैं जेल नहीं जाऊंगी उससे इतना प्रसन्न नहीं होती, लेकिन ये संभावना उसे ज्यादा डरा देती कि अगर मैं जेल जाऊंगी तो वो मेरे साथ नहीं जाए। जहां मालिक वहां नौकर को ले जाकर बंद कर देने में इतना अन्याय नहीं, पर नौकर को अकेले मुक्त छोड़ देने में पहाड़ के बराबर अन्याय है। ऐसा उसका मानना था कि भाई नौकर को मालिक के साथ ना बंद करके इतना अन्याय नहीं होगा जितना नौकर को अकेले छोड़ देने पर अन्याय। ऐसा अन्याय होने पर भक्तिन को बड़े लाट तक लड़ना पड़ेगा, यानी कि वायसराय अगर वो साथ नहीं जाने देंगे तो वो वायसराय तक से लड़ने को तैयार है। किसी की माई यदि बड़े लाट तक नहीं लड़ी तो नहीं लड़ी, पर भक्तिन का तो बिना लड़े काम ही नहीं चल सकता। मतलब कोई अगर नहीं लड़ा तो ना लड़ा, भक्तिन तो लड़ेगी, उसे वायसराय से वो लड़ाई करनी पड़े, मगर वो लेखिका के साथ ही जेल जाएगी। ऐसे विषम प्रतिद्वंदियों की स्थिति कल्पना से भी दुर्लभ है। मैं प्रायः सोचती कि जब मेरा बुलावा आ पहुंचेगा, जिसमें ना धोती साफ करने का अवकाश रहेगा, ना बांधने का, ना भक्तिन को रुकने का अधिकार होगा, ना मुझे रोकने का, तब चिर विदा के अंतिम क्षणों में यह देहातिन वृद्धा क्या करेगी ये और मैं क्या करूंगी। मतलब अब ये जेल की बात नहीं कर रही, कहने का मतलब है कि जब ये चिर निंद्रा का मतलब होता है मृत्यु, अगर मेरी मृत्यु आ गई तब ना सामान बांधने का, ना साथ चलने का, किसी चीज का मौका नहीं मिलेगा। भक्तिन की कहानी अधूरी है, पर उसे खोकर मैं पूरा नहीं करना चाहती। यानी कि उन्होंने भक्तिन की कहानी पूरी है, इसको खोकर मैं पूरा नहीं करना चाहती। इसका अध्ययन मतलब ये है कि उन्होंने पूरी कहानी तो बताई, लेकिन भक्तिन के अंत को नहीं बताया, क्योंकि अंत कहकर वो भक्तिन को अपने आप से जुदा नहीं करना चाहते। ठीक है, अब इस पर 5 प्रश्न है। पहला प्रश्न देखिए, भक्तिन को सबसे अधिक किससे डर लगता था? लेखिका से, खाना बनाने से, कारागार से या मृत्यु से? सही क्या था? कारागार से, मृत्यु से डर लगता था। लोग भक्तिन को क्या कहकर चिढ़ाते थे? ऑप्शन देखिए, लेखिका के जेल जाने की संभावना बता बता के। सही है, लेखिका के गांव जाने की संभावना, लेखिका के विदेश जाने की संभावना, लेखिका के कवि सम्मेलन में जाने। तो सही क्या था? लेखिका के जेल जाने की संभावना बता बता के। भक्तिन का काम कैसे नहीं चल सकता था? बिना लड़े। तो सही क्या था? बिना लड़े नहीं चल सकता। भक्तिन जेल जाने के लिए किससे लड़ने को तैयार थी? लाट मतलब वायसराय तक से, अंग्रेजों का शासन था ना, तो वायसराय तक से लड़ने को तैयार थी। तो यहाँ पर होगा नंबर 2। भक्तिन की कहानी अधूरी है, पर उसे खोकर मैं इसे पूरा नहीं करना चाहती। इसका आश्रय क्या है? ऑप्शन देखें, भक्तिन की कहानी पूरी नहीं हो सकती। लेखिका भक्तिन की मौत के साथ उसकी कहानी समाप्त नहीं करना चाहती। भक्तिन लेखिका के साथ अंतिम समय तक नहीं रही। भक्तिन जल्दी ही अपने गांव चली गई। तो सही क्या था? लेखिका भक्तिन की मौत के साथ उसकी कहानी को समाप्त नहीं करना चाहती, यानी कि उनकी मौत को उन्होंने इंगित इसलिए नहीं किया ताकि वो किसी भी तरीके से भक्तिन को अपने आप से दूर नहीं करना चाहती थी। चलिए अब हम आगे दूसरे गद्यांश पे। यहाँ क्या दिया है? सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्तिन किसी अंजना की पुत्री ना होकर एक अनामन धन्या गोपालिका की कन्या थी। ठीक है, कि सेवा धर्म में जैसे हनुमान जी है उसी तरीके से यहाँ पर बताया गया है भक्तिन को। तो ये किसी अंजना की पुत्री नहीं थी, हनुमान जी की माता का नाम अंजना था, अंजना की पुत्री नहीं होकर ये एक ग्वाले की पुत्री थी। नाम है लक्ष्मी अर्थात लक्ष्मी। भक्तिन जिसका नाम है लक्ष्मी यानी कि लक्ष्मी। पर जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुरूह है, वैसे ही लक्ष्मी की समृद्ध भक्तिन के कपाल की कुंचित रेखाओं में नहीं बन सकती। कहने का मतलब क्या है? महादेवी, देवियों की भी देवी, तो इस तरीके से अपने नाम से उनका व्यक्तित्व पूरी तरीके से अलग है।
उसी तरीके से अगर हम लक्ष्मी की बात करें तो लक्ष्मी अपने नाम से बिल्कुल विपरीत, लक्ष्मी यानी कि धन की देवी, और भक्तिन के पास तो पैसा नहीं, तो इसीलिए जो है उसने अपना नाम भक्तिन रखने की बात कही थी। वैसे तो जीवन में प्रायः सभी को अपने अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है, यानी कि अपने नाम से बहुत हद तक लोग विपरीत होते हैं। पर भक्तिन बहुत समझदार है, क्योंकि वह अपना स्मृति सूचक नाम किसी को बताती ही नहीं, यानी कि समझदार है कि अपना नाम लेना पसंद ही नहीं करती। केवल जब नौकरी की खोज में आई थी तब ईमानदारी का परिचय देने के लिए उसने शेष इतिवृत्त के साथ यह भी बता दिया, पर इस प्रार्थना के साथ कि मैं कभी नाम का उपयोग ना करूं। यानी कि जब वो काम मांगने के लिए आई थी तो उसने अपने पूरे जीवन की कथा सुनाई और साथ ही साथ अपना नाम भी बताया, लेकिन सिर्फ इस शर्त पे कि उसका नाम वो बोलने में कभी इस्तेमाल नहीं करेंगी। उपनाम रखने की प्रतिभा होती तो मैं सबसे पहले उसका प्रयोग अपने ऊपर करती, यानी कि मेरे अंदर किसी का नाम रखने की प्रतिभा नहीं थी, अगर होती तो सबसे पहले मैं अपना रखती, यानी कि महादेवी अपनी जगह कुछ और नाम रख लेती। इस तथ्य को वो देहातिन क्या जाने, इसी से जब मैंने कंठी माला देखा, उसका नया नामकरण किया, तब वह भक्तिन जैसे कवित्वहीन नाम को पाकर भी गदगद हो गई। यानी कि जब उसको हमने उसकी कंठी माला देखकर उसका नाम दिया भक्तिन, तो वो वही सुनकर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न। अब इस पर 5 प्रश्न। पहला प्रश्न है, सेवक धर्म में भक्तिन किससे स्पर्धा करती हुई मानी जाती थी? किससे मानी जाती थी? हनुमान जी से। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? लक्ष्मी, लक्ष्मिन या लक्ष्मी। ठीक है, तो यहां पर हम देख रहे हैं लक्ष्मिन, ये वाला देखिए, इस सब जगह मात्राओं का फेर है, सही क्या है? लक्ष्मिन अर्थात लक्ष्मी। भक्तिन ने लेखिका से क्या प्रार्थना की थी कि भाई मैं नाम बता तो रही हूं लेकिन आप मेरा नाम असली पुकारेंगी नहीं, यही बोला था ना। लेखिका उसे अच्छा वेतन दे, लेखिका उसके मन के काम में ना टोके, लेखिका उससे अच्छा व्यवहार करे, लेखिका उसे उसके वास्तविक नाम से ना पुकारे। तो हम यहाँ लगाएंगे नंबर 4। नेक्स्ट है, भक्तिन अपना वास्तविक नाम किसी को क्यों नहीं बताती थी? क्योंकि उसका नाम उसके जीवन से जस्ट विपरीत था, है ना। क्योंकि उसे उसका वास्तविक नाम पसंद नहीं था, क्योंकि उसका नाम उसके आर्थिक जीवन से विपरीत था। तो क्या था? उसका वास्तविक जीवन आर्थिक, यानी कि लक्ष्मी है तो धन की देवी है, लेकिन धन तो उसके पास है ही नहीं, तो वो उसके जीवन से बिल्कुल विपरीत था, इसलिए हम नंबर 2 पे लगाएंगे। लक्ष्मी को भक्तिन नाम किसने दिया था? महादेवी ने, यानी कि हमारी लेखिका ने। तो सही क्या है? लेखिका ने। नेक्स्ट आ गए, चलिए अब हम आ गए गद्यांश संख्या 3 पर। 5 वर्ष की आयु में उसे हंडिया ग्राम के एक संपन्न गोपालक की सबसे छोटी पुत्रवधू बनकर पिता ने शास्त्र से 2 पग आगे रहने की ख्याति कमाई। यानी कि जब 5 वर्ष की ही थी तो हंडिया नामक गांव में एक संपन्न परिवार के जो गोपाल थे, यानी कि वहां जो ग्वाले होते हैं, उनकी सबसे छोटी बहू बना दिया, अर्थात उसकी शादी कर दी। और 9 वर्षीय युवती का गौना देकर विमाता ने बिना मांगे पराया धन लौटाने वाले महाजन का पुण्य लूटा। और जो उसकी विमाता थी, यानी कि उसकी अपनी माँ तो मर गई थी, तो जो सौतेली माँ थी उसने क्या किया? 9 साल की जब हुई तो उसका गौना कर दिया, अर्थात उसको विदा करके उसके ससुराल पे भेज दिया। पिता उस पर अगाध प्रेम होने के कारण स्वभावतः ईर्ष्यालु और संपत्ति की रक्षा में सतर्क विमाता ने उसके मरणांतक रोग का समाचार तक भेजा जब वह मृत्यु की सूचना भी बन चुका था। कहने का मतलब क्या है? जो सौतेली माँ थी उसे ये डर था कि भाई पिता जो है वो भक्तिन को बहुत प्यार करते हैं, तो अगर अब उसके पिता बीमार पड़े तो उसे लगा कि अगर हम अभी भक्तिन को बुला लेंगे तो क्या होगा, पिता बहुत प्रेम करते हैं तो ये सारी संपत्ति ऐसा ना हो भक्तिन को दे दे। इसलिए अब उसके पिता के बीमार होने की सूचना उसकी सौतेली माँ ने भक्तिन तक नहीं पहुंचाई। कब तक नहीं पहुंचाई? जब तक उसके पिता मर नहीं गए, यानी कि मरने की सूचना पहुंचाई लेकिन बीमार होने की सूचना नहीं पहुंचाई। रोने पीटने के अपशकुन से बचने के लिए सास ने भी कुछ ना बताया। अब जब ससुराल में ये बात पहुंची कि भाई पिता खत्म हो गए हैं, गुजर गए हैं, तो ये बात सास ने भी लक्ष्मण को नहीं बताई कि भाई ये यहीं से रोना धोना शुरू कर देगी। तो उसको ये लगा कि भाई अभी ना पता, हम अभी नहीं बताते हैं, इसको विदा कर देते हैं, घर चली जाती है, फिर वहां इसको अपने आप पता चल जाएगा।
तो उन्होंने नहीं बताया। अब क्या कहकर विदा किया उन्होंने, बहुत दिन से नैहर नहीं गई सो जाकर देख आवे, यही कहकर और पहना उड़ाकर सास ने उसे विदा कर दिया। अब उसको क्या बोला कि भाई पिताजी गुजरे हैं, ये बात सास को पता थी लेकिन भक्तिन को नहीं पता थी, और वो ना सास बता रही थी। तो उसने क्या किया सास ने कि भाई तुम बहुत दिन तक अपने मायके नहीं गई हो, जाओ हो आओ, वहां पर मिलाओ, सबको देखाओ जाके, और खूब अच्छे से पहना उड़ाकर उसको उसके मायके भेज दिया। इस अप्रत्याशित अनुग्रह ने उसके पैरों में जो पंख लगा दिए वे गांव की सीमा में पहुंचते ही झड़ गए। अब उसे जैसे ही पता चला कि भाई सास ने उसको खुद मायके जाने के लिए बोला है, तो अब उसकी तो खुशी का ठिकाना नहीं। अब वो तुरंत जैसे कहते ना उड़ते उड़ते वो अपने मायके पहुंचे। लेकिन जैसे ही मायके के गांव की सीमा में उसने पैर रखे, उसके वो सारी खुशी काफूर हो गई, यानी कि तुरंत ही वो खुशी गायब हो गई, क्योंकि धीरे धीरे उसे पता चलने लगा कि कुछ अपशुगुन हुआ है। हाय, अब क्योंकि आपके जैसे ही उसने गांव में कदम रखा, गांव के लोग बोलने लगे, हाय लक्ष्मी अब आई, कि अस्पष्ट पुनरावृत्तियां और स्पष्ट सहानुभूतिपूर्ण दृष्टियां उसे घर तक ठेल ले गई। यानी कि सब उसे बोलते कि अरे लक्ष्मण तुम अब आई हो। सबकी नजरों में एक सहानुभूति थी, एक दर्द का भाव था। ये सब करते करते जब वो घर पहुंची, पर वहां ना पिता का चिन्ह शेष, ना विमाता के व्यवहार में शिष्टाचार का लेश था। जब वो वहां पहुंची तो पता चला पिता है ही नहीं, और माँ, सौतेली माँ, उसने तो बहुत ही बुरा व्यवहार किया लक्ष्मण के साथ। अब एक तो पिता के जाने का दुख, और दूसरा माँ का इतना जो है बेइज्जती करना, उसे बहुत दुख हुआ। दुख से शिथिल और अपमान से जलती हुई वो उस घर में पानी भी पिए बिना उल्टे पैर ससुराल आ गई। यानी कि अब उसे बहुत बुरा लगा, तो उसने मायके में पानी तक नहीं पिया और वापस ससुराल आ गई। सास को खरी खोटी सुनाकर उसने विमाता पर आया हुआ क्रोध शांत किया। सास को खूब खरी खोटी सुनाई और पति के ऊपर गहने फेंक फेंक कर उसे पिता के चिर विछोह की मर्म व्यथा व्यक्त की। अब पिता का जो दुख था उसने कैसे व्यक्त किया, उसने अपने पति पर सारे गहने उठा उठा कर फेंके। तो इस तरीके से वो अपना दुख और तकलीफ बयां करती। अब इस पर 5 प्रश्न देखिए क्या है। भक्तिन का विवाह किस उम्र में हुआ था? 5 साल की उम्र में। तो सही क्या है? 5 की उम्र में, 5 वर्ष की उम्र। सास ने भक्तिन को उसके पिता की मृत्यु के बारे में क्यों नहीं बताया? उसे लगा कि वो यहीं से रोना पिटना मचा देगी, इसलिए रोने पिटने के अपशकुन से बचने के। तो नंबर 3। नेक्स्ट आते हैं, क्या कहकर भक्तिन की सास ने उसे विदा किया कि भाई बहुत दिन से मायके नहीं गई हो, जाकर हुआ। यही कहा था ना, बहुत दिन से नहर नहीं गई सो जाकर देख आवे। नहर जाकर भक्तिन को क्या पता चला कि भाई पिता गुजर चुके हैं, उसके पिता पहले ही दुनिया छोड़ चुके हैं, तो उसकी संपत्ति को हड़प लिया गया है, उसकी विमाता की मृत्यु हो गई है, उसकी सास ने उसे झूठ बोले। तो सही क्या है? उसके पिता की पहले ही मृत्यु हो चुकी है, यानी कि वो दुनिया छोड़ चुके हैं। भक्तिन ने पिता के चिर विछोह की मर्म व्यथा कैसे व्यक्त की? गुस्सा अपनी सास पर क्या कहते हैं, अपने पति पर गहने उतार के, क्योंकि अपनी सौतेली माँ का गुस्सा उसने कैसे उतारा था? सास को खड़ी खोटी सुनाकर। लेकिन अपने पिता के विछोह की जो गुस्सा था वो उसने कैसे निकाला? अपने पति पर गहने फेंक कर। तो सास को खड़ी खोटी सुनाकर विमाता पर आया हुआ क्रोध सास पर शांत किया, पति के ऊपर गहने फेंक फेंक कर मारे। तो ये सारी ही चीजें हम यहाँ पर बता सकते हैं। लेकिन इन्होंने पूछा क्या है? भक्तिन ने पिता के चिर विछोह की मर्म व्यथा कैसे व्यक्त करी? तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? पति के ऊपर गहने फेंक कर। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए कि क्वेश्चन में क्या चीज पूछी गई है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप उस चीज को सही तरीके से नहीं बताएंगे ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। चलिए, अब हम आ गए कहां पर? आपने प्रश्न जो गद्यांश संख्या 4 पर। इस दंड विधान के भीतर कोई ऐसी धारा नहीं जिसके अनुसार खोटे सिक्कों की टकसाल जैसी पत्नी के पति को विरक्त किया जा सके। मतलब आजकल जो है ना, परिवार में जब एक बार शादी हो जाती है तो फिर उसके बाद जो है उस रिश्ते को खत्म करना आसान नहीं, ऐसा कोई विधान नहीं। उस समय तक ऐसा नहीं था। तलाक तो बहुत बाद में आया ना अपने देश में, पहले तो पति को छोड़ने का कोई विधान ही नहीं था। तो वही उन्होंने बोला कि खोटे सिक्के, यानी कि जिनके पति काम ना हो, उन खोटे सिक्कों की पत्नी ही से पति को विरक्त किया जा सके, यानी इन ऐसी पत्नियों को अलग किया जा सके पति से। अब खोटे सिक्के की टकसाल मतलब जो क्या कहते हैं, भक्तिन थी, उसने 3 पुत्रियों को जन्म दिया,
तो इसीलिए उसे खोटे सिक्कों की टकसाल कहा गया, क्योंकि उन्हें पुत्र चाहिए थे। ठीक है ना। तो अब कोई ऐसा विधान ही नहीं कि भाई पति से पत्नी को अलग कर दो, कि भाई लड़के हमारे बेटे को एक बेटा जन्म जाए, तो वही चीज कही जाए। सारी चुगली चबाई की परिणति उसके पत्नी प्रेम को बढ़ाकर ही होती, यानी कि जितना भी हो वो अपने पति से बहुत प्रेम करती थी। जेठानियां बात बात पर धमाधम पीटती कूटती जाती, पर उसके पति ने उसे कभी उंगली भी नहीं छुआई थी। यानी कि जेठानियां जो हैं वो उसकी लड़कियों को, खुद भक्तिन को बहुत मारती, लेकिन उसका पति उसे बहुत प्रेम करता था, उसे कभी एक उंगली तक नहीं उठाई थी, हाथ तो बहुत दूर की बात है। वह बड़े बाप की बड़ी बात की वाली बेटी ई को पहचानता था, वो जानता था कि भाई इसके अंदर कितना है। इसके अतिरिक्त परिश्रमी, तेजस्विनी और पति के प्रति रोम रोम से सच्ची पत्नी को वह चाहता भी बहुत रहा। ठीक है, क्या मतलब, सीधा सीधा मतलब क्या है कि वो अपनी पत्नी को बहुत चाहता था, यानी भक्तिन का पति भक्तिन को बहुत चाहता था, क्योंकि उसके प्रेम के बल पर ही पत्नी ने अलगौछा करके सबको अंगूठा दिखा दिया। अब अपने पति से वो बहुत प्रेम करती थी, इसीलिए क्या हुआ, यानी कि उसका पति भी अपनी पत्नी से प्रेम करता था, भक्तिन अपनी पत्नी से प्रेम करता, क्या कहते हैं, भक्तिन का जो पति था वो उससे बहुत प्रेम करता था, दोनों एक दूसरे से करते थे। तो क्या हुआ, इन्होंने अलगौछा कर लिया। अलगौछा का मतलब क्या होता है, बंटवारा कर लिया। वो सारी जो मतलब कहते हैं ना, कुछ अपना जो हिस्सा लेकर वो अलग हो गए। काम वही करती थी, इसलिए गाय भैंस, खेत खलियान, अमराई के पेड़ आदि के संबंध में उसी का ज्ञान बहुत बढ़ा चढ़ा था। कहने का तात्पर्य क्या है, घर में तो भाई उसने 3 लड़कियों को जन्म दिया था, तो घर के सारे काम उसकी 3 बेटियां और वो करती थी, जेठानियां तो बैठ के खाती थी। तो उसे अनुभव था कि भाई कौन सी गाय अच्छी है, कौन से खेत खलियान अच्छे, कौन से बगीचे अच्छे। तो जब अलगौछा हुआ तो वो सारी अच्छी अच्छी चीजें क्या हुआ, भक्तिन के पास आ गई, क्योंकि उसे इस चीज की नॉलेज थी। उसने छांट छांट कर ऊपर से असंतोष की मुद्रा के साथ और भीतर से पुलकित होते हुए जो कुछ लिया वह सबसे अच्छा ही भी रहा। साथ ही परिश्रमी दंपत्ति के निरंतर प्रयास से उसका सोना बन जाना भी स्वाभाविक था। अब चूंकि हुआ, जब अलगाव हुआ तो उसने क्या है, छाट छाट के सारी चीज ली। ऊपर से बड़ा दिखा रही, कह रहे हमें बेकार चीज मिल गई, लेकिन अंदर से वो जानती थी कि ये सारी चीजें अच्छी थी। और फिर उसके बाद भक्तिन और उसका पति तो भाई मेहनती थे ही, उन्होंने उन सारी चीजों में मेहनत कर करके सारी चीजों को और ज्यादा अच्छा बना दिया। चाहे वो बैल हो, गाय हो, भैंस हो, खेत हो, सब में सोना उगलने लगा। धूमधाम से बड़ी लड़की का विवाह करने के उपरांत पति ने घरौंदे में खेलती हुई 2 कन्याएं और कच्ची गृहस्थी का भार 29 वर्ष की पत्नी पर छोड़कर संसार से विदा ले ली। कहने का मतलब क्या था, बड़ी बेटी का विवाह करने के बाद जिस समय भक्तिन सिर्फ 29 साल की, 29 मतलब होता है 29 ईयर्स, और उसी जब 29 साल की थी तो जो है इन दोनों क्या कहते हैं, उसका पति मर गया। जब वह मरा तब उसकी अवस्था 36 वर्ष से कुछ ही अधिक रही होगी, यानी कि पति की उम्र 36 वर्ष के आसपास रही होगी। पर पत्नी आज उसे बुढ़ऊ कहकर स्मरण करती है, यानी कि आज अगर भक्तिन उसे याद करती है तो क्या कहती है, बुढ़ऊ। जाहिर सी बात है, 36 वर्ष की उम्र मिला है, भक्तिन अगर आज 50 की है तो वो कम से कम 60 साल का रहा होगा अगर जिंदा होता, तो इसलिए उसको बुढ़ऊ कहती है। भक्तिन सोचती कि जब वह बूढ़ी हो गई तब क्या परमात्मा के यहाँ वे भी बूढ़ा ना हो गए होंगे, अतः उन्हें बुढ़ऊ ना कहना उनका घोर अपमान हो, ऐसा उसका मानना था। चलिए अब इस पर क्या आ गए हमारे पास में 5 प्रश्न। पहला है, पद्यांश में खोटा सिक्का किसके लिए कहा गया है? भक्तिन के लिए, जेठानियों के लिए, लड़कियों के लिए या सास के व्यवहार के लिए? तो खोटा सिक्का कौन है? लड़कियां हैं। और खोटा सिक्का की टकसाल कौन है? भक्तिन है। तो ध्यान रखिएगा, तो खोटा सिक्का कौन है? लड़कियों के लिए कहा गया है। किसके बल पर भक्तिन ने सबको अंगूठा दिखा दिया? अपने पति प्रेम के बल पर। पति से बहुत प्रेम करती थी तो उसी के बल पर उन्होंने सबको अंगूठा दिखाकर अलगौछा किया था। बड़े बाप की बड़ी ई बात वाली बेटी किसे कहा गया? भक्तिन को कहा गया है। सही क्या है? भक्तिन को। नेक्स्ट आते हैं, घर का सारा काम करने से भक्तिन को क्या फायदा हुआ? भाई घर में जो भी अच्छी गाय भैंस खेत खलियान जो कुछ अच्छे थे वो सब उसके हिस्से में आ गए। तो यहाँ पर सही क्या है, देखिए, गाय भैंस खेत खलियान अमराई के पेड़ आदि छाट छाट कर उसने ले लिए। बंटवारा करने के बाद ये सारी चीजें उसने अपने पास ले ली। भक्तिन किसे बुढ़ऊ कहकर स्मरण करती थी? अपने पति को। सही क्या है? अपने पति को बुढ़ऊ कहकर स्मरण करती थी।
चलिए अब हम आ गए गद्यांश संख्या 5 पे। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि 5 गद्यांश, ठीक है। तो देखिए 5वां गद्यांश क्या है। भक्तिन की वेशभूषा में गृहस्थ और वैरागी का सम्मिश्रण देखकर मैंने शंका से प्रश्न किया, क्या तुम खाना बनाना जानती हो? क्योंकि भक्तिन जिस वेशभूषा में लेखिका के पास आई थी वो वैरागी, उसने साड़ी पहनी हुई थी, कंठी माला थी, सर मुंडा हुआ था। तो उसे लगा कि अरे भाई ये तो वैरागी लिए हुए, पता नहीं खाना बनाना आप जानती है कि नहीं जानती। तो भक्तिन ने उससे सीधे प्रश्न किया, क्या खाना बनाना जानती हो? उत्तर में उसने ऊपर के होंठ को सिकोड़ और नीचे के अधर को कुछ बढ़ाकर आश्वासन की मुद्रा के साथ कहा, ये कौन बड़ी बात आए, यानी कि कहा कि ये कौन सी बड़ी बात है। क्या रोटी बनाए जानित है, दाल रौंद लेइत है, साग भाजी छौक सकित है, अरहर और बाकी का रहा। तो कहने का मतलब क्या है, रोटी बना लेती है, साग भाजी बना लेती है, दाल बना लेती है, अब क्या रहा, दाल चावल सब्जी रोटी तो सभी कुछ बना लेती है। तो उसे लगा कि इसके अलावा और क्या रह जाता है। दूसरे दिन तड़के ही सिर पर कई लोटे औंधा कर उसने मेरी धुली धोती जल के छींटों से पवित्र कर पहनी। मतलब अब सुबह सुबह उसका क्या था, उसे सबसे पहले उसने स्नान किया, फिर लेखिका ने उसे एक साड़ी दी थी, उसे जल के छींटों से पवित्र किया और फिर उसे पहन लिया। और पूरब के अंधकार और मेरी दीवार से फूटते हुए सूर्य और पीपल का 2 लोटे जल से अभिनंदन किया। यानी कि सुबह जब सूर्योदय होते उगते हुए सूरज पे उसने आचमन दिया, मतलब क्या कहते हैं, जल चढ़ाया उसने। 2 मिनट नाक दबाकर जप करने के उपरांत जब वह कोयले की मोटी रेखा से अपने साम्राज्य की सीमा निश्चित कर चौके में प्रतिष्ठित हुई, तब मैंने समझ लिया कि इस सेवक का साथ टेढ़ी खीर है। कहने का तात्पर्य क्या है, उसने सबसे पहले नहाया, जल छीट के साड़ी पहनी, उसके बाद सूरज को अर्घ्य दिया, अर्घ्य देने के बाद उसने क्या किया, 2 मिनट नाक दबाकर जाप किया और फिर वो रसोई में आई। रसोई में आई तो उसने कोयला उठाया और रसोई के बाहर कोयले से लाइन खींच दी। कहने का मतलब क्या था, अब इसके अंदर आने की परमिशन किसी को नहीं। अब महादेवी वर्मा ने जब ये देखा तो उन्होंने समझ लिया कि भाई ये सेवक बहुत टेढ़ा है, इससे पार पाना आसान नहीं है। अपने भोजन के संबंध में नितांत वितराग होने पर भी मैं पाक विद्या के लिए परिवार में प्रख्यात हूँ और कोई भी पाक कुशल दूसरे के काम में नुक्ताचीनी बिना किए रह नहीं सकता। यानी कि महादेवी अपने लिए कह रही हैं कि भले मैं एक लेखिका हूं लेकिन मुझे खाना बनाना आता है, मैं जानती हूँ। अब जो है भक्तिन बना रही थी, तो अब एक अगर खाना बना लेता है तो दूसरे के खाने में अगर कमी है तो वो तुरंत उसको बताता, वही चीज हुई। पर जब छूत पाक का प्राण देने वाले व्यक्तियों की बात बात पर भूखा मारना स्मरण हुआ है, तब भक्तिन की शकुंतल दृष्टि में छिपे हुए निषेध का अनुभव किया। तब कोयले की रेखा मेरे लिए लक्ष्मण के धनुष में खींची हुई रेखा के समान दुर्लभ हो गई। तो कहने का तात्पर्य क्या है, उन्होंने कहा कि भाई मैं तो खाना बनाना जान लेती थी लेकिन अब भक्तिन बना रही थी, तो अब मैं भक्तिन के खाने में नुक्ताचीनी करूं, निका बताऊं कि ये क्या है, तो ये एक बहुत गलत चीज थी। क्योंकि ऐसा मेरे करते ही भक्तिन की आंखों में जो शकुंतला दुष्यंत से जिस तरीके से प्रेम करती थी, उतना ही उसे अपने पाक कला के बारे में ये पूरी नॉलेज थी कि मैं बहुत अच्छा बना लेती। तो वही चीज उन्होंने बताया कि उस कोयले की रेखा ने मुझे इस चीज का आभास करा दिया कि भक्तिन के खाने में मैं नुक्स नहीं निकाल सकती। निरुपाय अपने कमरे में बिछौने में पड़कर नाक के ऊपर खुली हुई पुस्तक स्थापित कर मैं चौके में पीढ़े पर आसीन अनाधिकारी को भूलने का प्रयास करने लगी। अब उन्होंने सोचा कि भाई अब इससे कैसे बचा जाए, तो वो अपने रूम में गई, बिस्तर पे लेटी, अपने मुंह पर किताब रखी और वो भूलने लगी कि भाई उनके चौके पर किसी और ने अधिकार कर लिया है। अब इस पर पहला प्रश्न देखिए क्या है। भक्तिन की वेशभूषा में गृहस्थ और वैरागी का सम्मिश्रण देख लेखिका को क्या शंका हुई, क्या शंका हुई थी कि भाई ये खाना बना लेती हैं कि नहीं। तो क्या हुआ था, क्या अब यहाँ पर क्या था, क्या भक्तिन खाना बनाना जानती होगी, तो उनको यही अंदेशा हुआ था। नेक्स्ट आते हैं, नौकरी मिलने के दूसरे दिन भक्तिन ने सबसे पहले क्या काम किया। जब नौकरी मिली तो उसने सबसे पहले क्या किया था, उसने सुबह उठकर स्नान किया था, फिर धोती पे कुछ छींटे छिड़क कर उसने वो धोती पहनी थी।
नहाई, फिर उसने लेखिका द्वारा दी गई धुली धोती पर जल के छींटे से पवित्र कर कर पहनी, सही है। उगते सूर्य पर पीपल को जल अर्पित किया, फिर उसने 2 मिनट तक नाक दबाकर जप किया, वो भी सही है। कोयले की मोटी रेखा से रसोई घर की सीमा निश्चित की, ये भी किया। तो हम यहाँ क्या लगा देंगे, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आते हैं, भक्तिन के व्यवहार को देखकर लेखिका को क्या लगा, इस सेवक को काम आता भी होगा या नहीं, नहीं। इस सेवक को रखना सही निर्णय नहीं है, नहीं। इस सेवक के का साथ टेढ़ी खीर होगा, ये तो लगा था। इस सेवक का साथ अच्छा नहीं होगा, तो सही क्या था, इस सेवक का साथ टेढ़ी खीर, ये उनको लगा था। कोयले की रेखा लेखिका के लिए कैसी थी, अब बताइए। कोयले की रेखा लेखिका के लिए कैसी थी, लक्ष्मण रेखा के समान, अदृश्य रेखा के समान, दीवार के समान या उपरोक्त, तो क्या था वो लक्ष्मण रेखा के समान थी। लेखिका भक्तिन को अनाधिकारी क्यों समझ रही थी, लेखिका अभी तक भक्तिन की पाक कला का ज्ञान नहीं था, इसलिए लेखिका को संशय था कि वह अपनी पसंद का खाना बना पाएगी या नहीं। लेखिका को भक्तिन स्वच्छता के नाम पर रसोई में घुसने नहीं दे रही थी। तो ये सारे ही रीजन थे, तो हम क्या लगाएंगे, उपरोक्त सभी। चलिए, अभी तक हमने क्या देखा, हमने 5 गद्यांश देखे और उस पर आधारित 5-5 प्रश्न थे। अब हम करने जा रहे हैं संपूर्ण पाठ आधारित प्रश्न। भाई देखिए, इस गद्यांश के अलावा पाठ में और भी बहुत कुछ है, तो वो सभी मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आई। कोशिश करिए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपको करा दूं। देखिए क्या है, महादेवी वर्मा जी से भक्तिन कितने वर्ष बड़ी थी, अब ये कितना था, 25 वर्ष, 35 वर्ष, 45 वर्ष या 50 वर्ष, तो सही क्या था, 25 वर्ष बड़ी थी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, ससुराल वालों भक्तिन का पुनर्विवाह क्यों करना चाहते थे, क्या था भाई, उसकी संपत्ति, अच्छा सारा खेत खलियान, भैंस, वो सब हथियाना चाहते थे, इसीलिए उसका पुनर्विवाह करना चाह रहे थे, है ना, ताकि वो भक्तिन का घर हड़प सके, ताकि वो भक्तिन की संपत्ति हड़प सके, ताकि वो भक्तिन की जमीन हड़प सके। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आते हैं, लेखिका को बिना बताए भक्तिन घर में बिखरे हुए पैसों को उठाकर कहाँ रख देती थी, रसोई घर के किसी मर्तबान में छिपाती थी, है ना, भंडार गृह में, मटकी में, भंडार घर की मटकी में या अपने पास, तो सही क्या थी, भंडार गृह के मटकी में। लगान ना चुका पाने के कारण भक्तिन को क्या सजा मिली थी, पूरा दिन दोपहर जो है खड़े रहने की थी ना, उसे दिन भर खड़ा रहना पड़ा, उसे दिन भर धूप में खड़ा रहने पड़ा, उसे दिन भर नंगे पांव खड़ा रहने पड़ा, उसे दिन भर खाना नहीं दिया गया, तो सही क्या था, उसे दिन भर धूप में खड़े रहना पड़ा था। भक्तिन के जीवन का चौथा परिच्छेद कब शुरू हुआ था, जब वो महादेवी के पास आई थी, है ना, उसके शादी करने के बाद, उसके पति की मृत्यु के बाद, लेखिका के घर नौकरी करने के बाद, या लेखिका के द्वारा उसे स्वीकार करने के बाद। तो कब हुआ था, लेखिका के घर नौकरी करने के बाद उसका चौथा परिच्छेद शुरू हुआ था। लोगों के यह पूछने पर कि भक्तिन लेखिका के घर में कितने समय से काम कर रही है, भक्तिन उन्हें क्या जवाब देती थी, पिछले 25 वर्ष से, पिछले 40 बरस से, पिछले 30 बरस से, या पिछले 50 बरस से। तो वो क्या कहती थी, पिछले 50, भाई उसे समय का अंदाजा नहीं था, ठीक है, तो क्या कहती थी, पिछले 50 बरस से मैं उनके यहाँ काम कर रही हूँ। भक्तिन की कहानी को लेखिका अधूरा रखना चाहती थी, ऐसा क्यों, क्योंकि वो भक्तिन से अपने विछोह को स्वीकार नहीं करना चाहती थी, एक तरीके से उसकी मौत को स्वीकार नहीं करना चाहती, क्योंकि वह भक्तिन को खोना नहीं चाहती थी, क्योंकि वह भक्तिन को गांव भेजना चाहती थी, क्योंकि वह भक्तिन को अपने पास रखना चाहती थी, क्योंकि वह भक्तिन को पसंद नहीं करती थी। तो इसका रीजन क्या था, क्योंकि वह भक्तिन को खोना नहीं चाहती थी। भक्तिन को सबसे ज्यादा डर किससे लगता था, किससे लगता था, जेल जाने से, तो सही क्या होगा, जेल जाने से। नेक्स्ट आते हैं, युद्ध के दिनों में भक्तिन गांव क्यों नहीं गई, क्या रीजन था, वो महादेवी को नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि वह डर गई थी, क्योंकि वह लेखिका को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि उसे गांव जाना पसंद नहीं था, क्योंकि उसके परिजन उसे गांव नहीं आने देते थे, तो सही क्या है, क्योंकि वह लेखिका को अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी। भक्तिन की कहानी अधूरी है, पर उसे खोकर मैं इसे पूरा नहीं करना चाहता। लेखिका के द्वारा ऐसा कहने के पीछे क्या कारण है, भक्तिन का गांव जाना स्वीकार ना करना, भक्तिन के व्यवहार को पसंद ना करना,
भक्तिन के अंत को स्वीकार न करना, भक्तिन के बनाए खाने को स्वीकार न करना। तो सही क्या था? भक्तिन के अंत को स्वीकार न कर यहाँ प्रश्न लाए हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर है पाठ के आधार पर भक्तिन की विशेषताएं बताइए। अब चूंकि ये पाठ पूरी तरीके से भक्तिन पर ही आधारित है, तो भक्तिन के जो चरित्र चित्रण है उसको हमें समझना जरूरी है। तो देखिए इसकी कुछ यहाँ पर विशेषताएं हैं। पहला है, भक्तिन लेखिका की सेविका है और लेखिका ने इस लेख में भक्तिन के जीवन संघर्ष का वर्णन किया है। पाठ में भक्तिन के चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं उजागर होती हैं। अब चरित्र चित्रण आ जाए या उसकी विशेषताएं आ जाए या चरित्र की विशेषताएं आ जाए, कुछ भी कहिए, बात एक ही रहेगी। ठीक है, अब इसे हमने अलग अलग पॉइंट्स में दिया है। सपोज ये आपके पास में अगर लघु उत्तरीय प्रश्नों में आता है, यानी कि 2 नंबर में, तो आप इनको पॉइंट वाइज जो है बदल दीजिएगा। जैसे यहाँ पर जितने भी हमने इनकी विशेषताएं दी हैं उन्हें नंबर 1, 2, 3 डालकर लिख दीजिएगा। और अगर ये दीर्घोत्तरीय में आता है तो जैसा हम पढ़ा रहे हैं इनको आप ऐसे ही रखिएगा। भक्तिन का व्यक्तित्व। भक्तिन एक अधेड़ उम्र की महिला है। उसका कद छोटा व शरीर दुबला है। उसके होंठ पतले तथा आंखें छोटी हैं। ये तो बात हो गई उसके जो कद काठी की। फिर आते हैं, अब उसकी विशेषताएं हैं। परिश्रमी है वो। भक्तिन एक परिश्रमी महिला है। ससुराल में भी उसने बहुत मेहनत की। वह घर, खेत, पशुओं आदि का सारा कार्य अकेले संभालती है। लेखिका के घर में भी वह सारे कामकाज को पूरी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से करती है। वह लेखिका के हर कार्य में सहायता करती है। तो चाहे खेत खलियान, घर का काम हो, चाहे लेखिका की मदद हो, पूरे परिश्रम के साथ करती है। फिर आते हैं, स्वाभिमानी है। भक्तिन बेहद स्वाभिमानी महिला है। पिता की मृत्यु पर विमाता के कठोर व्यवहार ने से उसने मायके में पानी भी नहीं पिया और मायके जाना छोड़ दिया। अब उसके अभिमान पर चोट थी कि भाई मैं मायके गई हूं तो मेरी कोई इज्जत नहीं करी उसने। पति की मृत्यु के बाद उसने दोबारा विवाह नहीं किया तथा स्वयं मेहनत करके घर चलाया। जमींदार द्वारा अपमानित किए जाने पर वह गांव छोड़कर शहर चली आई, तो उसका मान उसके लिए ज्यादा था। नेक्स्ट आ जाते हैं, सच्ची सेविका। अब महादेवी वर्मा के जब जीवन में आई तो वो एक सेविका बनकर आई, तो उस कार्य क्षेत्र में भी उसने पूरी ईमानदारी से ही काम किया। भक्तिन में सच्चे सेवक के सभी गुण हैं। लेखिका ने उसे हनुमान जी की स्पर्धा करने में बताया है, यानी कि वो इतनी ऐसी सेविका है, ऐसी स्वामी भक्त है कि हनुमान जी जिस तरीके से राम जी की भक्ति करते थे वैसे ही भक्ति महादेवी वर्मा की करती थी। वह छाया की तरह सेविका के साथ रहती तथा उसका गुणगान करती। जेल से डरने के बावजूद भी वह लेखिका के साथ जेल जाने को तैयार थे। वह युद्ध, यात्रा आदि में हर समय उसके साथ रहना चाहती है। तो मतलब कुछ भी कंडीशन हो जाए वो हर समय महादेवी के साथ ही रहना चाहती थी। चलिए अब आ गए प्रश्न संख्या 2। भक्तिन की कहानी अधूरी है पर उसे खोकर मैं पूरी नहीं करना चाहती। इस कथन का क्या आशय है? भक्तिन जब महादेवी वर्मा के जीवन में आई तो काफी हद तक उनमें आत्मीयता आ गई। दोनों जो है एक दूसरे के बगैर अपने आप को अधूरा महसूस करते थे। अब कोई भी है ताउम्र तो साथ नहीं रह सकता। तो इस कहानी का जब उन्होंने अंत किया, इस संस्मरण का अंत किया, तो उसमें भक्तिन का क्या अंत हुआ ये चीज लेखिका ने नहीं लिखी। लेखिका ने सिर्फ ये वक्तव्य लिखकर छोड़ दिया। इसका मतलब ये था कि महादेवी बिना भक्तिन के अपने जीवन को कल्पना ही नहीं कर सकती थी, यानी कि वो एक तरीके से भक्तिन के अंत को स्वीकारना नहीं चाहती थी। भक्तिन की कहानी अधूरी है पर उसे खोकर मैं पूरा नहीं करना चाहती। लेखिका यह कथन स्पष्ट करता है कि लेखिका को भी भक्तिन से अगाध प्रेम है। वह भी भक्तिन को अपने आप से अलग नहीं करना चाहती और भक्तिन की मृत्यु के दुखद अंत के साथ अपने लेख को समाप्त नहीं करना चाहती। एक तरीके से वो भक्तिन के अंत को स्वीकार ही नहीं रही। प्रश्न संख्या 3 है, कारागार से अत्यधिक डरने पर भी भक्तिन लेखिका के साथ जाने के लिए क्या तर्क देती है? अब देखिए क्या है, भक्तिन जो है वो पुलिस से, जेल से बहुत डरती थी, लेकिन जब ये हुआ स्वतंत्रता संग्राम के आसपास की क्या कहते हैं लेखिका को जेल में डाल दिया जाएगा, तो उसके बावजूद जेल से डरने के बावजूद वो लेखिका के साथ जेल जाने को तैयार थी। अब ये कहा गया कि भाई तुमको तो नहीं जाने देंगे, ठीक है, तो उसने कहा कि भाई जहां मेरी मालकिन वहां हम जाएंगे। तो इसके अलावा उन्होंने कई और तर्क दिए, वो देखते हैं।
भक्तिन के संस्कार ऐसे हैं कि वह कारागार से वैसे ही डरती है जैसे यमलोक से, यानी कि जो है मृत्यु से। ऐसी यात्रा में किसी को किसी के साथ जाने का अधिकार नहीं। ठीक है, जाहिर सी बात है, जेल में अगर मालिक जा रहा है तो नौकर को जाने का अधिकार तो नहीं होता है ना। यह आश्वासन भक्ति के लिए कोई मूल्य नहीं रखता। वह लेखिका के ना जाने की कल्पना से इतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी लेखिका के साथ ना जा सकने की संभावना से डरती है। यानी कि उसे ये बताया जाता है कि लेखिका जेल नहीं जाएंगी तो वो इतनी खुश नहीं होती जितनी वो इस चीज से डरती है कि अगर लेखिका जेल गई तो वो नहीं जाएगी। इस बात से उसे ज्यादा डर लगता है। वह तर्क देती है, भला ऐसा अंधेर हो सकता है जहां मालिक वहां नौकर मालिक को लेकर जाकर बंद कर देंगे में इतना अन्याय नहीं, पर नौकर को अकेले मुक्त छोड़ देने में पहाड़ बराबर अन्याय है। मतलब मालिक को तुम बंद कर दो मगर नौकर को अकेला छोड़ दो तो इससे बड़ा अन्याय नौकर के साथ कोई और नहीं होगा। ऐसा अन्याय होने पर भक्तिन को बड़े लाट तक से लड़ना पड़ेगा। यानी कि अगर वो लाट बहादुर से भी लड़ना चाहे अंग्रेज सरकार के तो भी उनसे लड़ जाएगी। लेखिका बताती है कि चाहे कोई लड़े या ना लड़े, पर जहां लेखिका से अलग करने की बात आए वहां भक्तिन का तो बिना लड़े काम ही नहीं चलता। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई ये बोल दे कि तुम्हें लेखिका से अलग होना है तो भक्तिन उससे लड़ ही जाती थी, छोड़ती ही नहीं थी। प्रश्न संख्या 4 है, लेखिका को गांव में भक्तिन कैसी सुविधाएं देने की बात करती है। अब जब बात ये होती है कि भाई सरकार जो है वो बंदी बना सकती है, सब कुछ कर सकती है, तो भक्ति ने कहा कि आप मेरे गांव चलना। तो गांव में किस तरीके से उनके लिए बिस्तर बनाने का, उनके लिए किताबों की रैक बनाने का, सब कुछ इंतजाम करने के लिए वो बोल देती है। युद्ध में जब वीरता के स्थान में पलायन वृत्ति जगा दी थी तब भक्तिन पहली ही बार सेवक की विनीत मुद्रा के साथ लेखिका से गांव चलने का अनुरोध करने आई कि भाई युद्ध चल रहा है, अब हमें अपने अपने घर छोड़ने भी पड़ते हैं, तो आप मेरे साथ गांव चलिएगा। ये अनुरोध भक्तिन जो है किससे करती है? महादेवी से करती है। और लेखिका को आश्वासन देते हुए कहने लगी कि वह लकड़ी रखने के मचान पर अपनी नई धोती बिछाकर लेखिका के कपड़े रख देगी। अब वो देखिए उनका सामान, उनके रहने की प्रबंध कर रही है। दीवार में कीले गाड़ कर उन पर तख्ते रख कर लेखिका की किताबें सजा देगी। धान के पुआल का गोदरा बनाकर और उस पर अपना कंबल बिछाकर वह लेखिका के सोने का प्रबंध करेगी। लेखिका के रंग स्याही आदि को नई हंडिया में संजोकर रख देगी और कागज पत्रों को छीके में यथाविधि एकत्र कर देगी। मतलब उनके सारे सामान को सही जगह रखेगी। और जब लेखिका ने रुपया ना होने की बात कही तो भक्ति ने परम रहस्य का उद्घाटन करने की मुद्रा बनाकर और पोपला मुंह लेखिका के कान पास लाकर हौले हौले बताया कि उसके पास 5 बीसी और 5 रुपया गड़ा रखा है। पैसा नहीं तो क्या हुआ, मेरे पास इतना पैसा है, उससे वह सब प्रबंध कर ले। फिर लड़ाई तो कुछ अमरौती खाकर आई नहीं, जब सब ठीक हो जाएगा तब यहीं लौट आएंगे। तो बताती है इस तरह हम इंतजाम करेंगे, पैसे का हम इंतजाम कर देते हैं और जब लड़ाई खत्म हो जाएगी तो हम लोग वापस आ जाएंगे। लेखिका के साथ भक्तिन उसकी छाया के समान रहती थी, स्पष्ट कीजिए, क्योंकि देखिए वो बिल्कुल भी अलग नहीं होना चाहती थी। अब वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे उनके साथ रहती थी ये आपको बताना है। लेखिका बताती है कि कभी उत्तर पुस्तकों को बांधकर, कभी अधूरे चित्रों को कोने में रखकर, कभी रंग की प्याली धोकर और कभी चटाई को आंचल से झाड़कर वह जैसे सहायता पहुंचाती है, उससे भक्तिन का अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान होना प्रमाणित होता है कि वो बाकी लोगों से कहीं ज्यादा समझदार है। जब कभी लेखिका किसी चित्र को पूरा करने में व्यस्त होने पर बार बार भोजन के लिए बुलाने पर भी नहीं आती, तब भक्तिन कभी दही का शरबत, कभी तुलसी की चाय लेखिका को देकर लेखिका की भूख का कष्ट नहीं सहने देते। अब होता है ना, जैसे हम लोग किसी काम में बिजी हो जाए तो हाँ अभी खा रहे हैं, अभी खा रहे हैं, अभी खा रहे हैं, मम्मा बुलाती है, हम लोग टालते रहते हैं। सेम एज इट इज महादेवी वर्मा करती। तो वो क्या करती भक्तिन की, भाई चलो ये काम में बिजी है, ठीक है, हम चलो इनको भूख ना लगे इसलिए कभी दही का शरबत यानी कि छाछ पिला दी, कभी लस्सी पिला दी, कभी कुछ चाय पिला दी। तो इस तरीके से उनके भूख को शांत किए रहती थी। दिन भर के कार्यभार से छुट्टी पाकर जब लेखिका कोई लेख समाप्त करने या भाव को छंद करने बैठती तब उनकी हिरनी, सोना, कुत्ता, वसंत और बिल्ली गोधरी ये सभी सो जाते।
यानी कि एक तरीके से जब सब सो जाते तब भी भक्तिन है उनके साथ ही रहती। परंतु लेखिका को रात में निस्तब्ध में अकेले ना छोड़ने के विचार से कोने में दरी के आसन पर बैठकर बिजली की चकाचौंध से आंखें मिचमिचाती हुई भक्तिन प्रशांत भाव से जागरण करती। यानी कि लेखिका को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। रात में चाहे उसे जितनी नींद आए, आंखें मल मल के आंखें जो है वो खोलती रहती और लेखिका के साथ ही रहती। वहां ऊंघती भी नहीं, क्योंकि लेखिका के सिर उठाते ही उसकी धुंधली दृष्टि लेखिका की आंखों का अनुसरण करने लगती। मतलब लेखिका जैसे हिली, अब लेखिका क्या चाहती हैं ये उनकी आंखों से वो देखने की कोशिश करती। यदि लेखिका सिरहाने रखे चौक की ओर देखती तो वह उठकर आवश्यक पुस्तक का रंग पूछती। यदि लेखिका कलम रख देती तो वह स्याही उठा लाती, और यदि लेखिका कागज एक और सरका देती तो वह दूसरी फाइल टटोलती। तो मतलब लेखिका को अब इस काम के बाद क्या चाहिए वो उसको देने के लिए हमेशा तैयार रहती। इस तरह भक्तिन लेखिका से पहले जागती और लेखिका के सोने के बाद सोती, और लेखिका के साथ साथ छाया के समान रहती। इसीलिए वो हमेशा उनके साथ रहती थी। प्रश्न संख्या 6 क्या दिया है? पढ़ाई से बचने के लिए भक्ति ने क्या तर्क देकर पीछा छुड़ाया? अब क्या था, महादेवी वर्मा ने एक रूल निकाल दिया कि जब कभी किसी को सैलरी चाहिए होगी तो साइन करके, यानी कि अपना नाम लिख कर ही वो सैलरी लेगा। अब भक्तिन को तो पढ़ना नहीं आता था। अब वो भक्तिन से मतलब पढ़ाई से पीछा छुड़ाना चाहती थी। कहती भाई पढ़ाई लिखाई हम करेंगे तो घर के काम कौन करेगा? लेखिका को समझ नहीं आता कि भक्तिन मूर्ख है या विद्या बुद्धि का महत्व नहीं जानती। यह कहना असत्य कहना है। अपनी विद्या के अभाव को भक्तिन लेखिका की पढ़ाई लिखाई पर अभिमान करके भर लेती थी। एक बार जब लेखिका ने सब काम करने वालों से अंगूठे के निशान के स्थान पर हस्ताक्षर लेने का नियम बनाया, ठीक है, अब अंगूठा लगकर सैलरी नहीं मिलेगी, अब आपको नाम लिखना होगा तब मिलेगी। तब भक्तिन बड़े कष्ट में पड़ गई, क्योंकि एक तो उससे पढ़ने की मुसीबत नहीं उठाई जा सकती थी, दूसरे सब गाड़ीवान दाइयों के साथ बैठकर पढ़ना उसकी वयोवृद्धता का अपमान था। यानी कि सब वहां पर यंग, थोड़े से मिडिल एज या यंग एज के थे। अब उन सास के सबके साथ में बैठकर वो वृद्ध कैसे पढ़े? दूसरा भाई एक गाड़ीवान है, कहीं माली है, कहीं कुछ है, तो उनके साथ बैठकर वो नहीं पढ़ना चाहती थी। अतः उसने कहना आरंभ किया कि उसकी मलकिन तो रात दिन किताबों में गड़ी रहती है। अब अगर वह भी पढ़ने लग जाए तो घर कामों को कौन करेगा? यानी कि घर के काम कौन करेगा? पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले दोनों पर इस तर्क का ऐसा प्रभाव पड़ा कि भक्तिन इंस्पेक्टर के समान क्लास में घूम घूम कर किसी की ई ई की बनावट, किसी के हाथ का मंथना, किसी की बुद्धि की मंदता पर टीका टिप्पणी करने का अधिकार पा गई। उसे तो अंगूठा निशानी देकर वेतन लेना नहीं होता, इसी से बिना पढ़े ही वह पढ़ने वालों की गुरु बन बैठी। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जब उसने ये तर्क दिया तो सबने कहा बात ठीक है भाई, मालिक अगर पढ़े लिखेंगे तो ठीक है, अगर हमने भी पढ़ने लिखेंगे तो भाई घर के काम कौन करेगा? तो उसकी इस बुद्धि पे सभी प्रभावित हुए और वो उस क्लास की पूरी मॉनिटर बनके और सबकी निगरानी करने के काम में लग गई। प्रश्न संख्या 7 है, भक्तिन अपनी बातों के कैसे कैसे तर्क देती थी, किस तरीके के तर्क देती थी? लेखिका बताती है कि भक्तिन अच्छी है, यह कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं, यानी कि उसके अंदर दुर्गुण भी थे। वह सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकती, पर नरो व कुंजरो व कहने में भी विश्वास नहीं करती। लेखिका के इधर उधर पड़े पैसे रुपये भंडार घर की किसी भी मटकी में कैसे अंतर्रहित हो जाते, यह रहस्य भी भक्तिन जानती है। यानी कि इधर उधर पैसे पड़े रहते थे, वो उठाकर मतलब समेट के रख लेती थी। तो उसको सब लोग कहते तो चोरी है, वो कहती नहीं, ये हम मुसीबत के समय के लिए बचा कर रख रहे हैं। पर उस संबंध में किसी के संकेत करते ही वह उसे शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दे डालती। अगर कोई कहता कि भाई तुमने चोरी करी है तो समझ लो फिर उसके साथ आपको वाद विवाद करना पड़ेगा, जिसको वो स्वीकार कर लेना किसी तर्क शिरोमणि के लिए संभव नहीं था। यानी कि कोई चाहे जितना बात करने में जो है क्या कहते हैं हुनरमंद हो, लेकिन भक्तिन से वाद विवाद करना आसान नहीं था। वह तर्क देती कि लेखिका का घर उसका अपना घर ठहरा, पैसा रुपया जो इधर उधर पड़ा देखा संभाल कर रख लिया, क्या यह क्या चोरी है? भक्तिन के जीवन का परम कर्तव्य लेखिका को प्रसन्न रखना है।
जिस बात से लेखिका को क्रोध आ सकता है वह उसे बदल कर इधर उधर करके बताती, यानी कि हो जाता तो ऐसे बताती ताकि लेखिका को गुस्सा ना आए, और तर्क देती क्या यह झूठ है, फिर उतने पे भी वो तर्क देती क्या जो मैं बोल रही हूं क्या वो झूठ है। इतनी चोरी और इतना झूठ तो धर्मराज महाराज में भी होगा, नहीं तो सॉरी वे भगवान जी को कैसे प्रसन्न रख सकते और संसार को कैसे चला सकते। लेखिका को स्त्रियों का सिर मुंडवाना अच्छा नहीं लगता, अतः उन्होंने भक्तिन को रोका। भक्तिन के अकुंठित भाव से उत्तर दिया कि शास्त्र में लिखा है तीरथ गए मुंडाए संत, यानी कि वो एक विधवा थी तो वो मुंडन करवाती थी, ये लेखिका को अच्छा नहीं लगता था। उन्होंने रोका तो उन्होंने कहा भाई हमारे जो है शास्त्रों में लिखा है कि भाई मुंडन कराया जाता है तो मैं इसको कराऊंगी, ये बात उन्होंने साफ तौर से कही। प्रश्न संख्या 8 है, पहली रसोई में भक्तिन ने लेखिका को क्या परोसा और लेखिका के नाखुश होने पर क्या तर्क दिया। अब चूंकि भक्तिन जो है वो गांव से आई थी तो वो खाना उसका गांव के तरीके था, मतलब वहां पर भी गांव में भी वो सबसे बेस्ट खाना बनाती थी, ये समझ। तो इस चीज का उसे अभिमान था कि भाई उसके जो ददिया ससुर है वो उसके खाने की बहुत तारीफ करते हैं, तो इसी बात को लेकर उसने दाल और रोटी बनाई थी पहली रसोई। ठीक है, तो देखिए क्या होता परोसा। तो भक्तिन की पहली रसोई में भोजन के समय जब लेखिका ने अपनी निश्चित सीमा के भीतर निर्दिष्ट स्थान ग्रहण कर लिया तब भक्तिन ने प्रसन्नता से लबालब दृष्टि और आत्मसंतुष्टि से अप्लावित मुस्कुराहट के साथ लेखिका की फूल की थाली में 1 अंगुल मोटी और गहरी काली चित्तीदार 4 रोटियां रखकर उसे टेढ़ी कर गाढ़ी दाल परोस दी। तो कहने का मतलब क्या है कि जिस दिन पहले गई तो उसने अपनी सीमा बना ली थी कि भाई ये चौकी की सीमा है, इससे अंदर कोई नहीं आएगा। वो उसके अंदर थी, लेखिका को खाना परोसा, फूल की अच्छी बढ़िया थाली थी, उसमें 4 मोटी मोटी एकदम चित्तेदार रोटियां रखी और थाली को हल्का टेढ़ा कर कर उसमें दाल कर दी कि दाल एक साइड रहे रोटी एक साइड रहे। पर जब भक्तिन के उत्साह पर तुषारापात करते हुए लेखिका ने रुआसे भाव से कहा यह क्या बनाया है, तब भक्तिन हद बुद्धि हो रही थी, यानी कि उसको तो लगा कि हमने बहुत अच्छा खाना बनाया, लेकिन जब लेखिका के सामने आया तो लेखिका ने कहा भाई ये क्या बनाया है, तो परेशान हो गई और तर्क देते हुए कहने लगी रोटियां अच्छी सेकने के प्रयास में कुछ अधिक खरी हो गई हैं, पर अच्छी तरकारियां थी, पर जब दाल बनी है तब उनका क्या काम। शाम को दाल ना बनाकर तरकारी बना दी जाएगी, मतलब अभी दाल रोटी खा लीजिए रात में सब्जी बन जाएगी। और शहर के लोग क्या कलाबत्तू खाते हैं, फिर वह कुछ अनाड़िन और फूड़ नहीं। तो उनका कहने का मतलब था कि भाई सब लोग यही तो खाते होंगे तो हमने यही बना दिया। उसके ससुर, पितिया ससुर, अजिया ससुर आदि ने उसकी पाक कुशलता के लिए ना जाने कितने मौखिक प्रमाण दे डाले थे, यानी कि जब वो अपने घर पर थी तो सभी लोग उसके खाने की बहुत तारीफ किया करते थे। प्रश्न संख्या 9 है, भक्तिन का दुर्भाग्य भी उससे कम हटी नहीं था, ऐसा क्यों कहा गया। अब भाई क्या देखिए, उसने अपनी बड़ी बेटी की शादी करी, फिर उसके बाद उसका पति जो है देहांत हो गया, भक्तिन के पति का देहांत हो गया। अब बड़ी बेटी भी जिसकी शादी पहले कर ली थी उसका भी पति का देहांत हो गया, विधवा बेटी घर चली आई। तो मतलब कहने का मतलब है कि उसके पास एक के बाद एक दुर्भाग्य होता जा रहा था। भक्तिन का दुर्भाग्य भी उससे कम हटी नहीं था। इसी से किशोरी से युवती होती ही बड़ी लड़की भी विधवा हो गई। भक्तिन से पार ना पा सकने वाले जेठों और काकी को परास्त करने के लिए कटिबद्ध जिठौतों ने आशा की एक किरण देख पाई। उन्हें लगा कि भाई अब इसकी प्रॉपर्टी हटाई जा सकती है। अभी तो क्या है भाई, अभी तक क्या था, उन्होंने दामाद को अपने घर में रखा हुआ था, बड़े वाले को। अब बड़े वाला दामाद नहीं रहा तो घर में स्त्रियां हो गई। तो जिठौतों को यानी कि जेठ के बच्चों को ये लगा कि अब हमारे पास अच्छा मौका है, हम ये पूरी प्रॉपर्टी हथिया सकते हैं। विधवा बहन के गठबंधन के लिए बड़ा जिठौत अपने तीतर लड़ाने वाले साले को बुला लाया। अब उसने कहा कि ऐसा करते हैं, बहन की शादी ऐसे से कर देते हैं जो हमारे परिवार का हो, तो ये सारी प्रॉपर्टी हमारे ही पास आ जाएगी। तो बड़ा जिठौत अपने साले को ले आया जो तीतर लड़ाता था, बेसिकली मतलब कोई काम नहीं किया करता था, क्योंकि उसका हो जाने पर सब कुछ उन्हीं के अधिकार में रहता। भक्तिन की लड़की भी माँ से कम समझदार नहीं थी, वो भी जानती थी भाई माँ से
इसी से उसने वर को नापसंद कर दिया। उसने सीधे बोल दिया कि भाई मुझे लड़का पसंद नहीं है। परंतु एक दिन मां की अनुपस्थिति में वर महाशय ने बेटी की कोठरी में घुसकर भीतर से द्वार बंद कर लिया और उसके समर्थक गांव वालों को बुलाने लगे। उसके समर्थक यानी कि जिठौत, वो सब गांव वालों को बुलाने लगे, देखो भाई ये लोग एक ही रूम में हैं बिना किसी संबंध के। अपीलहीन फैसला हुआ कि चाहे उन दोनों में एक सच्चा हो चाहे दोनों झूठे, पर जब वे एक कोठरी से निकले हैं तब उनका पति पत्नी के रूप में रहना ही कलयुग के दोष का परिमार्जन कर सकता है। अब चूंकि वो लोग एक कोठरी में रहे हैं इसलिए अब उन्हें पति पत्नी के रूप में ही रहना पड़ेगा। संबंध कुछ खुशकर नहीं हुआ क्योंकि दामाद अब निश्चिंत होकर तीतर लड़ाता था और बेटी विवश क्रोध में जलती रहती थी। इतने यत्न से संभाले गाय ढोर खेती बाड़ी जब पारिवारिक द्वेष में ऐसे झुलस गए कि लगान अदा करना भी भारी हो गया। सुख से रहने की कौन कहे, यानी कि अभी तक उसने इतने बढ़िया से अपना घर परिवार रखा हुआ था भक्तिन ने, और अब एक एक करके सब कुछ जाने लगा। अब उनके पास लगान चुकाने भर का भी पैसा नहीं बचा था। अंत में एक बार लगान ना पहुंचने पर जमींदार ने भक्तिन को बुलाकर दिन भर कड़ी धूप में खड़ा रखा। यह अपमान तो उसकी कर्मठता में सबसे बड़ा कलंक बन गया, मतलब ये चीज उसको बर्दाश्त ही नहीं हुई। अतः दूसरे ही दिन भक्तिन कमाई के विचार से शहर आ पहुंची। उसे वहां पर इतना अपमान महसूस हुआ कि अब वो गांव में नहीं रहना चाहती थी। सब कुछ छोड़कर गांव शहर चली आई कि अब हम यहाँ पर नौकरी करेंगे। प्रश्न संख्या 10 है, भक्ति ने किस प्रकार अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखने का प्रयास किया। भाई उसने सारी संपत्ति बटा तो ली थी, लेकिन यहाँ पर भाई उसका जब पति की मृत्यु हो गई तो अब सबकी नजर उसकी खेती पर गाय बैलों पर थी, तो उसने अपने बड़े दामाद को लाकर अपने घर पर रख लिया। ठीक है ना, यही किया था। भक्तिन के हरे भरे खेत, मोटी ताजी गाय भैंस और फलों से लदे पेड़ देखकर जेठ जिठौतों के मुंह में पानी भर आना ही स्वाभाविक था। इन सब की प्राप्ति तो तभी संभव थी जब भक्तिन दूसरा विवाह कर ले, यानी कि पति की मृत्यु हो गई। अब अगर भक्तिन दूसरा विवाह कर लेती तो वो अपने ससुराल चली जाती, फिर ये सारी प्रॉपर्टी क्या हो जाती, उसके पति के भाइयों यानी कि जेठों के पास आ जाती। पर जन्म से खोटिन भक्ति इसके चकमे में ना आई। हम लोगों ने बड़ा प्रयास किया कि भक्तिन की दूसरी शादी कर ले, लेकिन भक्ति शादी के लिए तैयार नहीं हुई। उसने ससुर, अजिया ससुर और जाने कितनी पीढ़ियों के ससुर गणों को उपपार्जित जगह जमीन में से सुई की नोक बराबर भी देने की उदारता नहीं दिखाई। उसने कहा कि मैं उसमें से 1% इतनी सी भी जमीन कुछ नहीं दूंगी। इसके अतिरिक्त गुरु के कान फुकवा, कंठी बांध और पति के नाम पर घी से चिकने केशों को समर्पित कर अपने कभी न टलने की घोषणा कर दी। उसने क्या किया, उसने अपने आप को विधवा रूप में ले लिया, अपने बाल मुंडा लिए जैसे विधवाएं रहती थी, और ये घोषित कर दिया कि अब मैं यहाँ से नहीं टलूंगी, ये मेरी प्रॉपर्टी। भविष्य में भी संपत्ति सुरक्षित रखने के लिए उसने छोटी लड़की के हाथ पीले किए, उन्हें ससुराल पहुंचाया और पति के जाने से बड़े दामाद को घर जमाई बनाकर रख लिया। इस प्रकार उसने अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखने का प्रयास किया, यानी कि उसने इतनी मेहनत से जिस संपत्ति को खड़ा किया था उस संपत्ति को जी जान लगाकर उसने अपने पास रोक लिया। प्रश्न संख्या 11 है, सारा काम करने के बावजूद भी भक्तिन और उसकी लड़कियों के साथ भोजन पर भी कैसे भेदभाव होता था। अब देखिए क्या था, भक्तिन की जो जेठानियां थी उन सभी के लड़के थे, उसकी सास के भी लड़के थे, लेकिन भक्तिन के 3 लड़कियां होंगी। इस वजह से उसे घर में जो है एक अपमान सहना पड़ता था लड़कियों, और उसे घर का सारा काम करना पड़ता था और उसकी लड़कियों को भी सारा काम करना पड़ता था। और खाने में भी क्या है, सूखी रोटी, चना, गुड़ ये खाने को मिलता था। मतलब सारा काम करने के बावजूद भी उनको भोजन अच्छे से नहीं मिलता था, सिर्फ इसलिए कि भक्ति ने लड़कियों को जन्म दिया है और लड़कियां जो है वो इस घर के वंश को आगे नहीं बढ़ा सकती। इस कारण भक्तिन की जेठानियां बैठकर केवल लोक चर्चा करती और उनके कलूटे लड़के धूल उड़ाते फिरते, अर्थात केवल खेलते रहते। भक्तिन सारा काम करती, जैसे मट्ठा फेरती, कूटती, पीसती, रांधती, और उनकी नन्ही लड़कियां गोबर उठाती, कंठे पाती, यानी कि दोनों माँ बेटियां बहुत अच्छे से काम करती। जेठानियां अपने भात पर सफेद राख रख कर गाढ़ा दूध डालती और अपने लड़कों को औटते हुए दूध पर से मलाई उतार कर खिलाती। इसके विपरीत भक्तिन काले गुड़ की डली के साथ कठौतों में मट्ठा पाती और उनकी लड़कियां चने बाजरे की घुंघरी चबाती। तो कहने का तात्पर्य यह था कि खाना अच्छा नहीं दिया जा रहा था सिर्फ इसलिए कि वो लड़कियां थी,
और भक्तिन को इसलिए नहीं मिला था क्योंकि उसने लड़कियों को जन्म दिया था। भक्तिन के ससुराल वालों का व्यवहार उसके साथ कैसा था? अब देखिए, जब उसको लड़कियां हो गई ना तो उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं था उनका, है ना, बहुत भेदभाव भरा व्यवहार था। तो देखिए क्या है, भक्तिन के ससुराल वालों का व्यवहार उसके प्रति बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। जब उसने गेहूं रंग और बटिया जैसे मुख वाली पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले, तब सास और जेठानियों ने ओट बिछाकर उपेक्षा प्रकट करी। कहने का मतलब क्या, पहली लड़की हुई, उसके बाद फिर उसके 2 लड़कियां हुई। ये बात जेठानियों और सास को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। सास और जेठानियां चाहती थी भक्तिन का पति उसकी पिटाई करे, लेकिन वो तो उसे बहुत प्यार करता था। वे उस पर रौब जमाना चाहती थी, परंतु ससुराल में केवल उसका पति ही उससे अच्छा व्यवहार करता था और उस पर विश्वास भी करता था। भक्तिन द्वारा 3 कन्याओं को जन्म देने से और उसकी सास व जेठानियों ने लड़के पैदा होने से हमेशा ही भक्तिन को प्रताड़ित किया, बहुत परेशान किया। जब भक्तिन के पति की मृत्यु हुई तो संपत्ति के लालच में ससुराल वालों ने भक्तिन पर पुनः विवाह करने का दबाव डाला। ठीक है भाई, लड़के तो हैं नहीं, तो ताकि प्रॉपर्टी चली। अब लड़कियां क्या हुई, पराई हुई, प्रॉपर्टी में उनका कोई हक नहीं। तो अब ये किया कि भाई इसकी दूसरी शादी कर दो, ये अपने घर चली जाएगी, सारी प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाएगी। उसकी विधवा लड़की के साथ भी यही हुआ और षड्यंत्र रचकर उसकी जबरदस्ती इच्छा के विरुद्ध विवाह कर दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी संपत्ति का पतन हो गया और लगान ना दे पाने के कारण अपमान सहन कर अंत में भक्तिन को गांव छोड़ना पड़ा। तो इस तरीके से उसके ससुराल वालों का व्यवहार उसके साथ कभी भी अच्छा नहीं रहा। प्रश्न संख्या 13 है, भक्तिन के जीवन का इतिवृत्त संक्षेप में लिखें, यानी कि उसका पूरा जो जीवन रहा उसे हमें शॉर्ट में करके लिखना है। देखिए क्या है, भक्तिन ऐतिहासिक झूसी में गांवों प्रसिद्ध एक सूरमा की इकलौती बेटी ही नहीं, वे माता की किदवंती बन जाने वाली ममता की छाया में भी पली थी। यानी कि उसकी सौतेली माँ उससे अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। 5 वर्ष की आयु में उसे हंडिया ग्राम के एक संपन्न गोपालक की सबसे छोटी पुत्रवधू बनाकर पिता ने शास्त्र से 2 पग आगे रहने की ख्याति कमाई और 9 वर्षीय युवती का गौना देकर विमाता ने बिना मांगे पराया धन लौटाने वाले महाजन का पुण्य लौटा। यानी कि पिता ने तो 5 वर्ष की लड़की की शादी कर दी और जो सौतेली माँ थी उसने 9 वर्षीय बेटी का गौना कर दिया, यानी कि उसे ससुराल भेज दिया और कहा कि भाई हमने तो पुण्य कमा लिया। पिता का उस पर अगाध प्रेम होने के कारण संभवतः ईर्ष्यालु और संपत्ति की रक्षा से सतर्क विमाता ने उनके मरणांतक रोग का समाचार तब भेजा जब वह मृत्यु की सूचना भी बन चुका था। यानी कि बेटी के पास पिता जो है बेटी से बहुत प्यार करते थे, तो जब पिता बीमार थे तो ये खबर जो है भक्तिन तक नहीं पहुंचाई गई। जब वो मर गए तब ये खबर पहुंचाई गई, कहीं ऐसा ना हो कि प्रॉपर्टी में वो भक्तिन को हिस्सा दे दे। इस डर से सौतेली माँ ने मरते हुए पिता से उसकी बेटी को नहीं मिली। तो ये था उसके जीवन का इतिवृत्त, यानी कि स्टार्टिंग। अब उसके बाद उसकी लाइफ का तो सेकंड फेज कहाँ शुरू होता है, जब उसकी शादी हो जाती है। थर्ड फेज कब शुरू होता है, जब वो महादेवी वर्मा के पास आ जाती है। ठीक है, भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था और उसने लेखिका को उसका वास्तविक नाम उपयोग ना करने को क्यों कहा? भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी था, लेकिन यहाँ पर उसका नाम उसके जीवन काल से, उसके जीवन से पूरी तरह विपरीत था। इसलिए उसने महादेवी को अपना नाम तो बताया, लेकिन इस आग्रह के साथ कि आप मेरा नाम कभी नहीं लेंगी। भक्तिन अनामंधा गोपालिका की कन्या थी, जिसका वास्तविक नाम था लक्ष्मी, अर्थात लक्ष्मी। लक्ष्मी की समृद्धि भक्तिन के कपाल की कुंचित रेखाओं में नहीं बन सकती थी, यानी कि उस तरीके उसको तो परेशानियां ही परेशानियां रही। अर्थात लक्ष्मी अपने नाम के विपरीत अत्यंत गरीब थी। वैसे तो जीवन में प्रायः सभी को अपने अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है, पर भक्तिन बहुत समझदार थी। यानी कि विरोधाभास, यानी कि लोगों का अक्सर जो नाम होता है उनका जीवन उस तरीके से नहीं होता है। अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है, पर भक्तिन बहुत समझदार थी, क्योंकि वह अपना समृद्धि सूचक नाम किसी को बताती ही नहीं। केवल जब नौकरी की खोज में आई थी तब ईमानदारी का परिचय देने के लिए उसने शेष इतिवृत्ति, यानी कि अपने जीवन की पहले की कहानी के साथ अपना नाम बता दिया, पर इस प्रार्थना के साथ कि लेखिका कभी उस नाम का उपयोग ना करे। सॉरी,
क्योंकि उसे यह भी डर रहता था कि लोग उसका मजाक बनाएंगे कि भाई नाम तुम्हारा लक्ष्मी है, अपने नाम की इससे तो मिलती नहीं है। तो इस तरीके से सब उसका मजाक उड़ाएंगे, इसलिए वो अपना नाम किसी को नहीं बताती थी। प्रश्न संख्या 15 है, क्या दिया गया है? भक्तिन का व्यक्तित्व स्पष्ट कीजिए। ठीक है, क्या है? भक्तिन का कद छोटा व शरीर दुबला था और उसके होंठ पतले थे। वह गले में कंठी माला पहनती थी। वैसे तो उसका नाम लक्ष्मण यानी कि लक्ष्मी था, परंतु उसे अपने परिचय ईमानदारी से देने के बाद लेखिका से यह नाम प्रयोग ना करने की प्रार्थना करी कि भाई उसका नाम जो लक्ष्मी है वो आप इस्तेमाल मत करिए, क्योंकि उसका नाम उसकी आर्थिक स्थिति से बिल्कुल विपरीत था। फिर उसकी कंठी माला को देखकर लेखिका ने उसका नाम भक्तिन रख दिया। जब भी कोई पूछता था कि वह लेखिका के साथ कब से है, तो वह बोल दिया करती थी कि 50 वर्षों से। सेवा धर्म में वह हनुमान से स्पर्धा रखती थी। तो ये था भक्तिन का व्यक्तित्व, कैसी थी, क्या था, ये सारी चीज। ठीक है, और इसी प्रश्न के साथ समाप्त होता है हमारा ये क्वेश्चन आंसर। तो देखिए, मैंने आपको काफी हद तक काफी क्वेश्चंस बताए, जो आपको एक तरीके से कहानी का रिवीजन भी हो गया और काफी हद तक आंसर लिखना भी आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर यानी कि बाजार दर्शन की तरफ, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले फटाफट आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। कोई भी कमेंट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। मिलेंगे अगली बार। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।